Okay students, today is day number 2 of the chapter of carbon compounds in class 10 batch. रोमन नंबर कितना चल रहा था? रोमन 5 होगा. रोमन 5 अभी मत दो, अभी वहीं पे रहो. और कल हमने हेक्सीन बनवा दिया था, पेंटेन बनवाया था. पेंटेन तो बच्चा वाला छोड़ो, कुछ बनाओ. मतलब कुछ आप ही बोलिए झांसी वाले. अरे कुछ बोलिए ना, आपका फेवरेट. हेप्टाइन. हेप्टाइन. हेप्ट मतलब 6 की 7 और आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड की डबल. ठीक है, हेप्टाइन का फॉर्मूला हेप्ट मतलब 7, C7 होगा. बीच वाला जो था वो था डबल. इधर वाला कौन सी था भाई? डबल से 2 ज्यादा. बीच वाला बस याद रखो ना, बीच वाला डबल था. ठीक है, इधर वाला डबल से, और उधर वाला बाबू डबल से 2 कम. तो कृष्णा का फेवरेट है हेप्ट. हेप्ट मतलब कृष्णा बात कर रहा है 7वां नंबर का. 1 2 3 4 5 6 7वां का बात कर रहा है कृष्णा. 7वां का कहां का बात कर रहा है? यहां का बात कर रहा है ना, वो यहीं का बात कर रहा है ना. तो ही हैज आस्क्ड मी, चलिए सर हेप्टाइन बनाइए. तो 7वां C7 और H डबल की डबल से 2 कम, तो 14 से 2 कम. चलो जी, C 3 4 5 6 7 को तो लगाइए 2. ठीक, अब यहां सभी बच्चे बैठे हुए हैं. बोलो दिख नहीं रहेगा आपको? जिस बच्चे को जहां मन वहां ट्रिपल बॉन्ड लगा लो, जिसको जहां मन. अब बच्चा जैसे यहां मत लगा लेना, थोड़ा अंदर लगाओ ना, कहीं पे अंदर लगाओ, इधर लगाओ, कहीं भी लगाओ. जिसको जहां मन वहां लगा लो. से किसी बच्चे ने यहां लगाया, कोई तो ऐसा बच्चा होगा जो यहां लगा के बैठा है. 1 2 3 के बाद, 3 के बाद ओ इत्तेफाक, सॉरी. आप भी वही सुने जो हम सुने. और कृष्ण ये मुखर्जी है तो ये सब बोल सकता है. समझ, आप भी वही सुने ना. ओके, कोई ऐसा है जो इत्तेफाक से 3 के बाद लगाया है? जो बच्चा कुछ और किया है मैं उसकी भी डिस्कशन करूंगा. हम बोले कहीं लगा लो बाबू. अब लगाने के बाद हर बच्चे अपने अपने डायग्राम्स में क्या करेंगे, हर बच्चे, जैसे किसी बच्चे ने ये किया है तो बच्चा देखेगा ये कार्बन कितना से सराउंड हो गया, 4 डंटा मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितना, 8. चलो इसका पूरा हो गया. ये कार्बन कितना से सराउंडेड है, 4 डंटा मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितना, 8 हो गया. ये कितना से है, ट्यों ट्यों हो गया 4. ये कितना से सराउंडेड है, ट्यों 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 हो गया, इसका भी 4 से सराउंडेड. चलिए अब करते जाओ. जिसने भी जैसा बनाया, जिसने ये बनाया वो मेरा वाला से मैच करो, और जिसने अपना बनाया वो अपना मैच करो. वो मैं बता दूंगा अभी. चलो, जिसने मेरे वाला बनाया वो अपना मैच कर लो. H लिखने का टाइम नहीं है मेरे पास, H लिख लेना अपने से. ठीक, कितने बच्चे यहाँ पे हैं जिनका ये वाला मैच कर गया? हाँ सर, हमको आ गया बनाना. हाइड्रोजन गिन लो, 1 2 3 4 5 6, इधर एक 7 8 9 10 11 12. 12. ठीक है. अब कोई तो ऐसा बच्चा होगा जो इधर से कोनवे में किया होगा. है कोई बच्चा? हाथ उठाओ. चलो अब मैं उस बच्चे की सहायता कर देता हूं. कितने बच्चे ऐसे जो यहां से इस जगह पे किया है? चलो अब उन बच्चों की सहायता कर देता हूं मैं. दिस कार्बन इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी? तो एक इधर लगा दो. दिस इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी? ठीक है. दिस इज सराउंडेड बाय ट्यों ट्यों हो गया 4. दिस इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी? ट्यों ट्यों हो गया 4. दिस इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी? ट्यों ट्यों हो गया 4. दिस इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी? ट्यों ट्यों हो गया 4. ट्यों ट्यों ट्यों. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. हुर्रे! अब ऐसे करो या फिर इसको ऐसे करो. अलग अलग बात है कि वही बात है? एक ही बात है, सिर्फ देखने में फोटो अलग लग रहा है. या किसका बज रहा है जी इतना मैसेज? 7 बजा नहीं, बजने कैसे लगा अभी से ही? बोला भी ट्यूशन रोज चलता है आजकल. 31 को छुट्टी रहेगा ना, इसलिए भी रोज चल रहा है. बोल दो नाटू. नाटू भी दुखी है. क्या हुआ है जी तुम लोग को? तुम्हारा भी तो चेहरा लटका हुआ है आज. कितना महीने से जान रहे हैं हम तुमको? 3 महीना से, उससे ज्यादा ही हो गया है. आज ऋषि की वजह से तुम दुखी हो. ঠিক আছে, সবাই হয়ে গেছে? 1 2
1 होएगा 6। हाँ तो ठीक है, बाकी के लिए मैसेज कर देना। कहना हम ये चाह रहे हैं कि कोई तो ऐसा बच्चा को जो यहां लिखा होगा, मिटा दूं? अब ऐसा कोई तो बच्चा होगा जो उधर से दूसरा स्थान पे लगाया होगा। हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? प्लीज रेज योर हैंड। चलो ठीक है, तो इसके लिए भी कर देते हैं। ये कार्बन कितना से सराउंडेड है? तो छोड़ दो। ये वाला कितना से है? टेव टेव टेव, कितना से हो गया? ये कितने से सराउंडेड है? ठीक है, ये कितने से? अब हो गया टेव टेव, ये भी हो गया 4 गो से टेव 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 टेव। अब जिन बच्चों का डायग्राम मैं यहां नहीं बना पाया हूं, मैं बना दूं कि नहीं सर? अब आपका एक्सप्लेनेशन से हम लोग भी समझ गए हैं कि करना आखिरकार क्या है। बढ़ जाए आगे। वॉट आई वॉन्ट टू से कि भैया आइन है तो ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, लेकिन कहीं भी लगाना है। ऐसा नहीं है कि इधर से दूसरे पे लगाओ, उधर से तीसरे पे लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड है तो ही आइन बनेगा। क्या बनेगा? आइन। बस एक लास्ट क्वेश्चन देंगे, फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे। इंक बचा रहे हम, इसी को मिटा के हेप्टीन कर दे रहे हैं। हेप्टीन कर दे कि थोड़ा बदल रहे तो बदलिए लीजिए अच्छा से। तो क्या दे दे बोलो? ऑक्टीन दे दे। चलो ऑक्टीन है, ऑक्टीन। C8 तो H कितना होगा? 16। C8 तो H 16 होगा ना। अब जिसको जहां मन वहां लगा लो, पर एक जगह पे लगना चाहिए डबल बॉन्ड। इन बोले ना, तो इन मतलब मिडिल वाला ना। एन इन आइन, हम तो इन बोले हैं ना। 1 2 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8। हमको बस ज्यादा स्टाइल नहीं मारना है, हम यही लगाएंगे। उतना ज्यादा तेज नहीं बनना है हमको, हम यही लगाएंगे। अब इसके अनुसार गिन लो। 2 3 4 3 1 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 और 1 4। अब गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 को H आ गया। गुड, 16 को H आ गया। हाँ बोलो बोलो। हाँ ये लड़का बात पूछा है, कल हम मिस कर गए, ये बताना था हम भूल गए, अभी बता देते हैं। गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, छू लिया दिल। ये कंप्लीट कर लो। बहुत बढ़िया डाउट पूछा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया डाउट पूछा है, बहुत बढ़िया। अभी हम डाउट बताते तो आप लोग खुद बोलिएगा कि हाँ सर ये सच में बढ़िया डाउट है। कोई बच्चा यहां नहीं लगा के कहीं और लगाया है? हाथ उठाओ, हम उसके लिए भी बना दे रहे हैं। यहाँ पे कहाँ लगाए मिश्रा जी? बोलिए। आप मिडिल में लगाए? मिडिल में मिश्रा जी 4 गो के बाद लगाए हैं कि 5 गो के बाद? 4 गो के बाद आप यहां लगाए हैं, तो बस 1 गो लगाओ, 1 गो लगाओ। तो एडजस्टमेंट करना है तो यहां कर लो, यहां कर लो, हो तो गया। चलो मिला लीजिए मिश्रा जी। कोई ऐसा बच्चा है जो उधर से 4 गो के बाद लगाया? प्लीज रेज योर हैंड। सिर्फ मिश्रा जी थी? ओके गुड। कोई ऐसा बच्चा है जो उधर से 3 गो के बाद लगाया है? ठीक है, आपके लिए भी बना दे रहे हैं 3 गो के बाद। ठीक, तो भैया ये तो ज्यादा हो गया, तो मिटाओ। समझी? 5 गो से हो जा रहा था ना, तो कितना से होना चाहिए? तो इधर मिटा दे, इधर लगा दे। ओ सॉरी, 5 गो से हो गया, सॉरी सॉरी, इधर लगा दे। हो गया ना 4 गो से। कोई बच्चा ऐसा है जो इस तरफ से 3 गो के बाद लगाया है? मामा सोच रहा उठाए कि नहीं हाथ? फाइनल बोलो। कोई ऐसा बच्चा है जो उस तरफ से 2 के बाद लगाया है? ओके 2 के बाद लगाया है, 2 के बाद लगाया है, लगाया है ना। देख पगली, एक मिटाना पड़ेगा, समझ रही है? अब बोल कितना से सराउंड हुआ? इसको बोल। अरे तो ज्यादा हो गया, मिटा दी। अगर आप मिटा दिए तो ना 4 से हुआ, तो एडजस्टमेंट कर ली, इधर कर ली, इधर कर ली, हो तो गया। अब समझ आ गया? नेक्स्ट टॉपिक में आ जाए। अब ये बात भी बस सुन लो। अगर कोई बच्चा डंटा ऊपर खींचा और नीचे का डंटा मिटा दिया, या फिर बच्चा नीचे डंटा खींच दिया ऊपर का मिटा दिया, बतवा एक है। आप अपना लैंग्वेज मत खराब कीजिए। हम देहाती यहाँ बंद बनिए, आपको डॉक्टर बनना है। हाँ तब आप बोल सकते हैं, मुन्ना भाई वाला डॉक्टर बनना तब बोल सकते हैं। लेट जा बीड़ू, अपुन क्या करेला है, अपुन इधर से जा रहा है,
तेरी तो वाट लगी मामू। चलो क्लियर। अब एक जेन्युइन डाउट इस बच्चे ने पूछा, कल बताना था पर हम इधर आ गए थे तो बता नहीं पाए। इसका फर्स्ट मेंबर का फॉर्मूला C1 हुआ, 1 का डबल करो 2 + 2, CH4 इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एन सीरीज। CH4 का नाम मीथेन हुआ, यहां पे नाम होगा मीथीन, यहां पे नाम होगा मिथाइन। तो C1 और H कितना होगा 2, ठीक है। यहां का फर्स्ट मेंबर C1 और H 0, ऐसे लिखो, गोल करके काटो, लिखो और काटो और लिखो डज नॉट एग्जिस्ट। आप लोगों ने लिखा था C1H0, गोल करके लिखो डज नॉट एग्जिस्ट। ईशा अग्रवाल बताइए डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा मतलब क्या है, ऐसा इंग्लिश का है लिखवा रहे हैं हम, डज नॉट एग्जिस्ट। H0 हो गया, H के बिना कैसे पढ़ाइएगा, H के बिना कैसे पढ़ाइएगा, H तो रहना पड़ेगा ना। एवरीबडी गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? डज नॉट एग्जिस्ट बोलने के पीछे का कारण बताओ कृष्णा, क्यों डज नॉट? ऐसा प्रकृति में पाया ही नहीं जाता है, बिना हाइड्रोजन का आप बनाइएगा कैसे? तो ये डज नॉट। अब ई भी डज नॉट एग्जिस्ट होता है। अब कृष्णा आगे हमसे लड़ने का है, ये तो सब ठीक ठाक है, C1 भी है H2 भी है, तो फिर कौन सी का मना कर रहे हैं? डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब मजाक चल रहा है। हाँ तो चलिए समझ गए, H0 है तो हम आपका बात समझ रहे हैं, आपका बात रख दिया, हम कदर कर दिया, H0 ठीक है। यहाँ पे आप किसी का सुनते नहीं, अपना मर्जी से डज नॉट एग्जिस्ट बोल देते, ऐसे कैसे चलेगा? मतलब आप टीचर है तो आप कुछ बोलिएगा, टीचर है तो कुछ बोलिएगा। अब इसका कारण सुनो, क्यों डज नॉट एग्जिस्ट होता है, इसका कारण सुनो। वेट चाइल्ड वेट, ये हुआ कार्बन, ये हुआ इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन हुआ। क्योंकि हम लोग इन सीरीज पढ़ रहे हैं तो मुझे परमिशन है कहीं पे भी एक जगह पे डबल बॉन्ड लगाने का, मैं लगाया। पर याद करो कल झांसी वाली को जब हम बोले थे तो वो ना कार्बन हाइड्रोजन के बीच में लगा दी थी, एकदम पहला बार जब ड्राइंग बनाए थे इस प्रकार वाला। तो हम बोले थे झांसी वाले आप ये गलत बना रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने के चक्कर में हाइड्रोजन को मिल जाएगा 2 डंटा, 2 डंटा मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, पर हाइड्रोजन है रेक्सा वाला, उसको ख्वाब उसका बस खाना पीना शाम तक का हो जाए और पौवा मिल जाए, उतना ही ख्वाब है उसका, बस ड्यूप्लेट पूरा होना चाहिए। तो झांसी वाले को मैंने मना किया था कि हाइड्रोजन को मिल जाएगा 2 डंटा, आप ये डायग्राम, ये फिगर, आप ये स्ट्रक्चर गलत बना रहे हैं। कमिंग बैक, क्योंकि हम लोग तो इन सीरीज में हैं तो मुझे तो परमिशन है ही ना डबल बॉन्ड लगाने का। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं डबल बॉन्ड भी लगा दूं, क्योंकि मैं इन सीरीज में हूं तो मैं लगाऊंगा। परमिशन नहीं, आपको तो लगाना ही पड़ेगा ना। इन सीरीज में है तो आपको लगाना ही पड़ेगा, आइन सीरीज में है तो ट्रिपल बॉन्ड लगाना ही पड़ेगा। ये तो आइन का क्वेश्चन दिए थे अभी हम थोड़ी देर पहले, तो ट्रिपल बॉन्ड लगाना ही पड़ेगा। कोई स्पेसिफिक जगह पे कि कहीं पे भी एक बार लगाना है। मैं इन अभी लिखा हुआ बोर्ड पे, थोड़ी देर पहले आइन लिखा था ना मैंने, तो इन के लिए मेरे को कहीं पे भी एक जगह डबल बॉन्ड लगाना होगा। मतलब दोनों बात पे हम फंस जा रहे हैं कि इन है तो भाई डबल बॉन्ड लगाना भी पड़ेगा। एंड double bond should never be between carbon hydrogen, double bond should never be between hydrogen hydrogen, double bond should be between carbon carbon। बहुते कुछ बक दिए, क्लियर हो रहा है ना? डबल बॉन्ड शुड नॉट बी बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, जैसा कि झांसी वाले ने किया था। 2 डंटा दे दी किसको? ये 2 डंटा से तकलीफ इस सी को हो रहा है कि नहीं? ये सी तो खुश है, खुश 2 3 4, लेकिन तकलीफ में कौन आ जाएगा? सो इट इज इम्पॉसिबल टू ड्रॉ सच स्ट्रक्चर। तो व्हाट वी विल डू, वी विल रब दिस, आई विल पुट इट हियर। बोलो सेम है, मिस्टेक कर रहे हैं आप तो फिर ऐसा कैसे करें? तो बोले को कार्बनवा बढ़ाइए और डबल बॉन्ड लगाइए। अरे रुको चचा, रुको चचा। तो ऐसे करना होगा, डबल बॉन्ड लगाने के चक्कर में वो कार्बनवा बढ़ाइए। तो कार्बनवा बढ़ाने से मैं मिथ इन में हूं कि मैं इथ इन में आ गया। हमको तो फिर एक ही कार्बन में रहना ना। आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट मेंबर। घुमा फिरा के मुश्किल है या इम्पॉसिबल है, डबल बॉन्ड लगा ही आप नहीं सकते हैं। तो इन सीरीज होने के लिए डबल बॉन्ड होना चाहिए था, ये मुमकिन ही नहीं है, इसलिए इन सीरीज का फर्स्ट मेंबर डज नॉट। ये समझाने के लिए बेहतर है मैं दूसरा भी पढ़ाऊं। C2 होगा तो H कितना होगा? CC, ब्लैक रंग से लिखते हैं, CC और H4, टेओ 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 टेओ। H4 हो गया, 4 गो है ना। अभी भी मेरे को एक कार्य करना बाकी है, वो कार्य कौन सा है? डबल बॉन्ड शुड ऑलवेज बी बिटवीन 2 कार्बन। देखो इसमें कोई बकर बकर कर भी नहीं की, तुरंत हो गया। डबल बॉन्ड शुड बी बिटवीन 2 कार्बन। हाँ बना तो दिए आप, 2 ठो C भी है, हाँ सब 4 4 गो से
सराउंड भी है। और ये H खुश कि नहीं खुश? ये खुश कि नहीं खुश? खुश खुश। सेकेंड ऑनवर्ड्स एग्जिस्ट करेगा, फर्स्ट वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका भी सेकेंड चेक कर ही लेते हैं। C2 तो H कितना जी? H2। C2 तो H है, C2 H2। संजना ऐसे बना दे, ऐसे कि ऐसे? नहीं समझे बात? समझे? अभी ऐसे था और अब ऐसे हो गया। कॉपी में जितना झेगे होगा उसके अनुसार बना लेंगे। एंड व्हाट आई हैव टू डू? ट्रिपल बॉन्ड। अब बोलो ये कार्बन खुश कि नहीं खुश? ये कार्बन खुश कि नहीं खुश? हाइड्रोजन भी खुश, ये भी खुश, पर ये देखने में ना उतना अच्छा नहीं लगता है। नहीं मिश्रा जी, तो ऐसे वाला करें कि ऐसे वाला ही कीजिए? बोलिए मिश्रा जी। अरे जैसा नहीं, आपका भी कुछ चॉइस होना चाहिए ना। ये वाला ही ठीक है। वाह, ई लड़का तो और आड़ा टेढ़ा बात बोल दिया। ये बोल रहे हैं ऐसे, या फिर या फिर ऐसे। हाँ ऐसे भी तो हो सकता है। नहीं ऐसे, जो भी ये बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये नहीं होगा, होएगा 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 सब होएगा। ये नहीं होएगा 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 सब होएगा, होएगा 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 सब होएगा। Now Mr. Rishi, answer me, why is it not possible to have first member of the Ain series? आइन सीरीज में बोलिए H शून्य होगा, बिना H का तो पॉसिबल ही नहीं है। गुड, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव द फर्स्ट मेंबर ऑफ इन सीरीज? डबल बॉन्ड लग नहीं पा रहा, और डबल बॉन्ड लग नहीं पाएगा तो नहीं बन पाएगा, एल्कीन बन नहीं पाएगा। इज दैट ओके? चैप्टर का ओवरव्यू जो देना था मेरे को, मैंने एक दिन पूरा लिया, ओवरव्यू दे दिया। पढ़ाना अभी तक ऑफिशियली कुछ भी शुरू नहीं किया मैंने, अभी बस ओवरव्यू दिया है कि चैप्टर में है क्या। अब आप लोग नोट्स निकालेंगे धीरे धीरे, अब हम लोग चैप्टर को एकदम स्पेसिफिकली पढ़ते जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सब मेरा बोला हुआ है, ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहला टॉपिक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ध्यान से सुनना, जैसे जैसे आप बड़े होते आते हैं, साइंस बढ़ गया था 3 भागों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। याद करो क्लास 6 वो दौर था जब आप रिपोर्ट कार्ड लेने गए थे, उसी दिन नया किताब कॉपी भी लेकर आए थे, आपको 3 ठो किताब मिला था साइंस का। अच्छा, आपको सिर्फ एनसीईआरटी मिला था? अच्छा ठीक है, क्लास 6 याद करो जब आपको हिस्ट्री सिविक्स का 1 किताब मिला था, ज्योग्राफी का 1 मिला था। बटा था कि नहीं, मेरा भावना समझो। ठीक है, तुम लोग एनसीईआरटी वाले युग में थे, नहीं तो मेरे युग में फिजिक्स का अलग किताब मिला था, केमिस्ट्री का अलग और बायो का अलग। मतलब जीवन में पहली बार ऑफिशियली बोला गया था कि अब साइंस इतना वास्ट हो जाएगा कि उसको 3 भाग में बांट के पढ़ाया जाएगा, और एक मास्टर सकेगा नहीं, इसलिए उसको 3 गो मास्टर मिलकर पढ़ाएगा। तो कोई भी चीज को बांटा कब जाता है? जब उसके टॉपिक ज्यादा हो जाते हैं तो बांटा जाता है। तो साइंस को बांट दिया गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। परीक्षा भी अलग अलग नहीं होगा, होगा सेम डे, पर 3 अलग अलग आंसर शीट में लिखोगे। फिजिक्स का आंसर शीट फिजिक्स मास्टर के पास जाएगा, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री के पास, और बायो का बायो के पास। कुछ गरीब स्कूल आजकल का जनरेशन में है, सुनते हैं फिजिक्स वाली खाली फिजिक्स चेक करके बंद करके दे देती है, ऐसा हम सुने हैं। फिर केमिस्ट्री वाली केमिस्ट्री चेक करती है, फिर दे देती है। 3 कॉपी में लिखते ना एग्जाम। ये गरीब लोग का स्कूल देखिए ना, पैसा पूरा लेता है, कॉपी एक ही वो देता है। पूछिए हम गलत बोल रहे हैं तो। एक सीट दिया था, जेवीएम में हो तुम ना? हेहल में तो पूरा देता है। जो भी है, हम काम की बात में आ रहे हैं। तो आपको 3 भागों में बांट के पढ़ाया गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, बायोलॉजी इतना वास्ट हो गया कि क्लास 12 के बाद बायोलॉजी को भी बांट दिया गया 2 भागों में, जूओलॉजी एंड बॉटनी। पेड़ पौधा का पढ़ना है बायोलॉजी तो उसको बॉटनी कहेंगे, और जीव जंतु का पढ़ना है बायोलॉजी तो उसको जूओ कहेंगे। जूओ मतलब जू मतलब जीव जंतु, जानवर सब। समझ रहे हो मुखर्जी? जानवर सब, जूओलॉजी। तो जूओलॉजी में जानवर की पढ़ाई, ऐसे मत देखो मुखर्जी को। जूओलॉजी। बायो बढ़ गया 2 भाग में। अब आया केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री में ये पाया गया कि जो सिर्फ अकेला कार्बन है, इट फॉर्म्स सो मेनी कंपाउंड्स। एक होता है सो मेनी और एक होता है सो मेनी। दोनों में अंतर क्या है मिश्रा जी? बहुत ज्यादा। एक होता है ज्यादा, एक होता है बहुत ज्यादा। तो पाया गया कि कार्बन जो है वो सो मेनी कंपाउंड्स बनाता है। आई विल शो यू हाउ। कार्बन बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक वैलेंसी बड़ा, एक मिनट, हाँ सिलिकॉन में भी आएंगे 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 आएंगे, पहले हमको बोल लेना तो पूरा। कार्बन बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक वैलेंसी। यूनिक क्या है इसमें? यूनिक का मतलब क्या होता है? जैसे इस क्लास में कोई यूनिक बोल के तो हम नहीं बोल सकते एकदम यूनिक है पीस है, पर फिर भी मान लो अपना तलेजा, मतलब दिल पे मत लेना है, बस दिल पे मत लेना। एग्जाम्पल दे रहे, यूनिक पीस है, जानते हो ये पहला लड़का है मेरा कोचिंग का जो रैपिडो बुक करके आया था कोचिंग। हमारा शोभा बढ़ गया था कोचिंग का कि हमारे कोचिंग में कोई लड़का रैपिडो से आता है। इट वॉज द फर्स्ट टाइम और नॉट? कम ऑन टेल मी। ठीक, तो यूनिक पीस था। तब फिर धीरे धीरे, पर सबसे पहला शुरुआत तो उसी ने किया। फिर और भी कुछ पहला पहला काम किया इसने। इसके नाम पे लोग हुल देने लगे, अबे सूर्या भाई आ जाएगा, सूर्या भाई आ जाएगा, सूर्या भाई। लड़ाई लेने लगा, मैटर उटर लेने लगा। बाद में पता चला सूर्या भाई है कौन? अबे इतना ले जाए सूर्या भाई। इसके नाम पे लोग हुल देने लगा एक दूसरे को। तो यूनिक का मतलब समझे कि नहीं? मतलब उसके जैसा कोई नहीं। कार्बन यूनिक इसलिए है, कल मैंने आपको 20 तक पढ़ाया। 20 तक में, अभी सिलिकॉन की चर्चा बीच में मत घुसाना, सिलिकॉन हम पढ़ा देंगे अलग से। 20 तक में आप सबको यही देख रहे थे, या तो दे रहा था या तो ले रहा था। हाँ ठीक है, स्टेबल था तो अलग बात है, जैसे आर्गन तो स्टेबल ही था, नियॉन भी स्टेबल था। जो स्टेबल है वो अलग बात है, नहीं तो ज्यादातर या सभी के सभी तो दे या ले रहे थे टू कंप्लीट देयर स्टेबिलिटी, टू अचीव देयर ऑक्टेट। कार्बन ही एक यूनिक है। फिर बीच में टांग घुसा रहे हो, सिलिकॉन सिलिकॉन करे जा रहे हो। पहले सुनो मेरा बात। कार्बन ही एक ऐसा यूनिक है जो टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रा मतलब 4 वैलेंसी, ड्यू टू विच इट कैन नाइदर लूज नॉर गेन। अब लूज गेन वाला बात को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। हार्डली आई टेक 2 मिनट्स। सोडियम नहीं, छोड़ो, मैग्नीशियम लेते हैं। 12 नंबर पे आता है। लिखने का स्टाइल क्या है? 12 mg, सॉरी 12 नीचे लिखाएगा, वजन ऊपर। कितने लोगों को ये बात पता नहीं था? मेरा बेइज्जती मत कराओ जी, तुम 9th हमसे पढ़े हो। ऊपर लिखा जाता है मास और नीचे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर। ऊपर लिखा जाता है मास, नीचे लिखा जाता है एटॉमिक नंबर। सारा हो गया? मास पढ़े जी, एटॉमिक नंबर का डबल नहीं बोलते थे? 11 नंबर पे आएगा तो 23 होगा मास उसका। 11 नंबर पे आएगा तो डबल से एक ज्यादा। ऑड नंबर के केसेस में डबल से एक ज्यादा होता है। डबल से एक ज्यादा होता है ऑड नंबर के केसेस में। संजना आप भी तो थे, ईशा अग्रवाल आप भी थे। यार ये सब मत बोलो जी। चलो ये स्टाइल मैंने फिर से पूछ रहा, कितनों को नहीं पता था? रेज योर हैंड। ठीक है, पर तुम हाथ उठाए, हमको बहुत दुख है, ये तुमको 9वीं कक्षा में पढ़ाए थे। आगे सुनिए, ऊपर मास लिखा जाता है और नीचे ये लिख दिए ना तो तुमको 4 ठो मीनिंग निकल जाएगा अपने आप। पहला मीनिंग निकलेगा कि इसकी एटॉमिक नंबर 12 है, Z फॉर एटॉमिक नंबर। दूसरा मीनिंग निकलेगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तीसरा मीनिंग निकलेगा कि इसमें प्रोटॉन्स भी होंगे। 3 को बतवा 21 से। चौथा मीनिंग मास है 24। सर ए फॉर मास? हाँ बाबू, ए फॉर मास होता है। मास का मतलब कोई चीज का वजन। तो एटम का वजन उसके न्यूक्लियस की वजह से है, और ये जो हल्का हल्का जो घूमते रहता है, हल्का हल्का नहीं, हल्का चीज जो घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन। तो मास होना चाहिए n + p + e, तीनों का जोड़ हो गया 24। कोई चीज का वजन 24 है, मतलब उसके अंदर जो जो चीजें हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव एट ग्रेट स्पीड, मूव एट, इसलिए कहा साइंटिस्ट लोगों ने कि कोई चीज अगर बहुत तेज गति से घूम रहा है तो उसकी वजन नहीं मानी जाएगी। तेज गति से घूम रहा है मतलब उसकी वजन ना के बराबर है, इसी वजह से वो तेज गति से घूम पा रहा है, ऐसा साइंटिस्ट लोगों ने बोला। तो साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि मास, ए फॉर मास, हाँ बाबू ए फॉर मास, n + p + e, पर e का वजन को 24 लेना होगा। इलेक्ट्रॉन्स का कोई वजन नहीं, 0 0 24 नहीं, 0। क्यों 0 लेना होगा मिश्रा जी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव एट ग्रेट स्पीड। इलेक्ट्रॉन्स मूव एट, और ग्रेट स्पीड में अगर कोई चीज मूव कर रहा है तो उसका वजन एकदम ना के बराबर होगा, तभी वो ग्रेट स्पीड में मूव करता है। तो ले दे के ये कंफर्म हो गया, ठप्पा लग गया, कानून बन गया कि मास में हमेशा किसको किसको लिया जाएगा?
मेरा शरीर का वजन अगर 80 किलो है तो 80 किलो का मतलब मेरे अंदर का ब्लड वेसल्स, बोन्स, कार्टिलेज, सब कुछ का वजन होगा। नाखूनवा का लो चाहे मत लो, बाल तो फिर भी 100-150 ग्राम होगा ही, नाखून का लो चाहे मत लो, पर यहां ऑफिशियल कर दिया गया कि इलेक्ट्रॉन नहीं लिया जाएगा। तो कितनी इंफॉर्मेशन निकलती है? पहली उसकी क्या पता चल जाती है? एटॉमिक नंबर। दूसरी उसकी क्या पता चलती है? तीसरी क्या पता चलती है? और चौथी उसकी। अब मास में से कंफर्म है, जैसे तुम लोग अभी स्कूल गए मान लो बोर्ड से एग्जाम देने, और किसी बच्चे के पेरेंट्स आए हुए, उसके बच्चा का पैर फ्रैक्चर हो गया है, वो एग्जाम देने नहीं आया है, पेरेंट्स आए एडमिट कार्ड लेके, अंदाजी किसी को भी बोले बाबू तुम बोर्ड्स के विद्यार्थी हो, देखो ना मेरा बेटा, अरे अंकल ये तो हम ही लोग का स्कूल का एडमिट कार्ड है, टेंडर हार्ट, अच्छा हाँ बोलिए क्या? भानु प्रताप सिंह का। भानु का? मेरा जिगरी दोस्त है, मेरे बगल में ही बैठता है। हाँ अंकल बोलिए। तो रोल कोड तो खैर अलग अलग है, तो लास्ट में 008 था। कृष्णा तुरंत बोला 008 है, ऐसा करिए 3rd फ्लोर का चौथा रूम में जाइएगा, 008 वाले बच्चे वहीं बैठ रहे हैं, वहां की मीस को जाके दे दीजिए एडमिट कार्ड, जमा ले लेगी और जो भी पेपर वर्क करना है फॉर्मेलिटी पूरा कर देगी। एब्सेंट है ऐसे आपका बेटा, पर जो भी फॉर्मेलिटी कर देगी। हम सिर्फ ये बोलना चाह रहे हैं कि 008 से ही ना पकड़ाइए कि हाँ अंकल ठीक है आप वहां चले 3rd। अंकल मैं भी चाहता आपका, पर मैं ऑलरेडी लेट हूं अंकल, मेरा भी एग्जाम का टाइम है, फिर हम लोग को तो देखती तो बड़ी डांटती है, आप तो गार्जियन आपको कम डांटेगी, चल जाइए अंकल आप ही चल जाइए, हम जा रहे हैं। आप गार्जियन आपको कम डांटेगी? अरे बोलेगी ना, आप लोग जब तब उठ के चलाते, एग्जाम चल रहा है बोर्ड एग्जाम, आप लोग आ जाते हैं, ऐसा नहीं बोलती है। जो भी ये भावना फीस देने भी आए हैं ये भी बोल देगा, चलो आप बोलो, आप बोलो, तभी डांटेगी। हाँ तब चलो, भावना बस ये था कि 003 देखा तो बोला ना अंकल 3rd फ्लोर में चल जाइए, 4th रूम में 003 के बच्चों को वहीं बैठाया गया। मतलब वो सिग्निफाई करता है ना कुछ, हमको ये पता तो नहीं है, पर आधार कार्ड शायद 16 डिजिट का होता है शायद, आई एम नॉट श्योर। हाँ एक तो उसमें मिसिंग है। आगे का देख लीजिए, सवाल बनाइए ना, बन समझ में आ जाएगा। कमिंग बैक, तो हम कहना चाह रहे हैं आधार कार्ड 16 डिजिट का, तो कुछ होता है जी, उतना दिमाग मत लगाओ। आधार कार्ड का पहला 4 संख्या बताता है कि तुम इंडिया में ईस्ट जोन से हो, एग्जाम्पल। अगला 4 डिजिट बताता है कि तुम झारखंड के हो, एग्जाम्पल। फिर अगला 2 डिजिट बताता है कि तुम कौन से डिस्ट्रिक्ट के हो, तो रांची के हो। उसके बाद बताता है कौन सा लोकेलिटी, उसके बाद का 2 डिजिट बताता है तुम्हारा मोहल्ला और हाउस नंबर, एग्जाम्पल। मतलब सिग्निफाई का मतलब आप समझते हो ना, जैसे 003 से सिग्निफाई किया ना, तो वैसे ही मास सिग्निफाई व्हाट? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, पहला। एंड एटॉमिक नंबर सिग्निफाइज व्हाट? प्रोटॉन्स। किसी ने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और किसी ने भी जवाब दिया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। वो बच्चे गलत हैं जिन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर सिग्निफाइज इलेक्ट्रॉन्स, वो बच्चे गलत हैं। मैं बताता हूं क्यों टेक्निकली वो बच्चे गलत हैं। इन्होंने कहा कि 12 अगर यहां लिखा है तो इट सिग्निफाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो बच्चे गलत है, इट डज नॉट सिग्निफाइज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स इज नेवर फिक्स्ड, इट कीप्स चेंजिंग। पहला शेल में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 2। मे बी इट विल लूज, मे बी इट विल लूज, so will it have 12 ठो इलेक्ट्रॉन कि it will now have 10 गो इलेक्ट्रॉन? तो इसलिए ये क्या चीज को सिग्निफाई करता है? प्रोटॉन्स को ही करता है, ये बात ध्यान रखना। ऐसे मत बोलना कि ये इलेक्ट्रॉन्स को सिग्निफाई करता है। ठीक है 12 हैं, बट इट कीप्स चेंजिंग ना। एक और बताते हैं, फॉस्फोरस 15 वजन, फॉस्फोरस 15 तो वजन 30 ना होगा, 31 होता है, और का एक 15 को इसमें क्या हो गया बोलो? एटॉमिक नंबर 15, प्रोटॉन भी 15, इलेक्ट्रॉन भी। फर्स्ट शेल में कितना बोलो? 2, सेकंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, और थर्ड शेल में 5। नाउ झांसी वाले लिसन टू मी, आप बोल रहे हैं ना कि 15 सिग्निफाइड दैट देयर आर 15 इलेक्ट्रॉन्स, आप गलत हैं। अभी थोड़ी देर में ये क्या हो जाएगा पता है? 3 को तो बढ़ जाएगा इसका। क्लियर हो गया हम क्या चीज सिग्निफाई कर रहे हैं? तो आज से याद रखना कि मास सिग्निफाई व्हाट? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, एंड एटॉमिक नंबर सिग्निफाइज, इट डज नॉट सिग्निफाइज इलेक्ट्रॉन्स। इतना क्लियर? आगे बोल रहा हूं मैं, आगे बोल रहा हूं। अब मास का सिग्निफिकेंस यही है। अब इनमें से कन्फर्म है कि तुमको कौन सा रटा रहता है। प्रोटॉन्स तुम्हें रटा रहता है। कैसे रटा रहता है? जैसे कृष्णा ने 003 देखा तो समझ गया रूम नंबर 3 है, तो ऐसे प्रोटॉन्स तुम्हें रटा रहता है Z के बराबर ही होता है। प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स किसके बराबर होता है? तो तुम n निकालने में सफल हो गए, और ये कोइंसिडेंस है, ये इत्तेफाक है कि n का आंसरवा भी वही आ रहा है जो बाकी सबका आ रहा है। ऐसा होता नहीं है, n का आंसरवा कुछ भी हो सकता है, ये बस कोइंसिडेंस है।
पूरी भाषण के समरी, एटॉमिक नंबर सिग्निफाइज प्रोटॉन, मास नंबर सिग्निफाइज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस, एंड वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी। पी जो आए, जो एन जो आए आने दो, ई मत बोलना हाँ कोइंसिडेंस नहीं, ठीक। खत्म हो गया बात। लास्ट चीज, जब ये नॉर्मल था, नॉर्मल मैग्नीशियम, तो क्या बोल सकते हैं कि 12 ठो प्लस इसका अंदर में है? बोलो हाँ प्रोटॉन वहाँ यही रहता है। बोलना क्या है? बोल लीजिए आराम से, टेंशन की बात नहीं है, बोल लीजिए, बोल लीजिए, गुड। न्यूट्रॉन भी 12 को बोल ले, बोल लीजिए, बोर्ड आपका, डस्टर आपका, चौक आपका, क्लास आपका, बोल लीजिए, मार्कर आपका, प्रोटॉन भी बोल लीजिए। इसीलिए तो कहा भी जाता है कि प्रोटॉन के कारण न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है। वो चार्ज का कारण कौन बना यहाँ पे? पूर्णिमा क्लासेस का नाम का कारण तो हम ही ना बन रहे हैं। नाम बदनाम जो भी हो, कारण चार्ज जो भी बाजार में फैल रहा हो तो मेरे ही कारण फैल रहा है ना। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज है कि जो भी चार्ज है प्रोटॉन की वजह से। आगे सुनिए, भले अलग अलग जगहों पे है पर एट द सेम टाइम 12 नेगेटिव भी तो है ना। तो लास्ट में कट कुट के क्या आ गया? इसीलिए एज अ होल किसी भी एटम का कोई चार्ज नहीं होता है, किसी भी एटम का कोई चार्ज नहीं होता है। एटम ना ही नेगेटिवली चार्ज होता है ना ही पॉजिटिवली चार्ज होता है। यही ना थॉमसन चचा बोल दिए थे पुडिंग मॉडल में कि एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। फिर दुनिया वाला उसका मजाक उड़ाया था कि ये चचा क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर ये सब थोड़ी होता है, ऐसा कुछ हो विथ इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड इन इट। हाँ, इसलिए केमिस्ट्री बेकार सब्जेक्ट है। पर ये क्लियर हो गया क्यों न्यूट्रल होता है, क्योंकि 12 ठो, जैसे हम क्या बोले पूर्णिमा क्लासेस का जो भी नाम बाहर बन रहा है अच्छा या बुरा, दैट इज बिकॉज ऑफ माई चार्ज, मेरे वजह से। तो यहाँ पे जो भी चार्ज है न्यूक्लियसवा का कैसा है? न्यूट्रॉनवा के कारण कि प्रोटॉनवा के कारण? न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, 12+1, भले इलेक्ट्रॉन जहां तहां स्कैटर्ड है पर है ना, ठीक। कोई कंफ्यूजन? अब जब ये अपना कटवा रहा है, मतलब कटायन बना रहा है, 2 ठो दे रहा है, 2 ठो दे रहा है, तो बोलो कितना हो गया? तो अभी भी 12 प्लस है। हाँ, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर हाथ घुसेड़ के थोड़ी प्रोटॉन्स निकाल लीजिएगा उसका। न्यूक्लियस के अंदर तो नहीं घुस सकते आप शेल से निकाल सकते हैं। एंड दैट क्यों हंसता है ये? अरे न्यूक्लियस के अंदर हाथवा घुसेड़ के निकालोगे जी, तो नहीं ना निकाल सकते हो प्रोटॉन। निकाल क्या सकते हो? कितना हो गया? व्हाट इज द नेट चार्ज? इसी को तुम्हारा देहाती मास्टर क्या पढ़ाता है पता है? कि देने वाला दानी दे के भी प्लस। एग्जाम में ऐसा मत लिखें, एग्जाम में ई रीजन लिखना पड़ता है। तुम्हारा मास्टर क्या पढ़ाया तुमको? अब सुनो, ये वाला में पहले नॉर्मली कितना प्लस था, नॉर्मली कितना माइनस था? इसीलिए स्टेबल था, इसीलिए ना कोई भी एटम स्टेबल होता है। लेकिन जब इसमें 3 को क्या हो गया? आ गया, तो प्लस बढ़ा कि क्या? इसका न्यूक्लियसवा में ऐसे घुसेड़ के यहाँ पे थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, ऐसे 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 बढ़ा लीजिएगा, कि ऐसे ऐसे घुसेड़ के बढ़ा दीजिएगा, कि न्यूक्लियस में थोड़ी घुस पाइएगा आप। तो प्रोटॉन इज स्टिल 15 पर इलेक्ट्रॉन कितनी हो गई है? दोनों को जोड़ो बाबू, 3-, इसलिए होता है। पर तुम्हारा देहाती मास्टर क्या पढ़ाया तुमको? कि लेने वाला भिखारी लेके भी माइनस। ये सब हम क्यों पढ़ा रहे पता है? अभी हम जब नोट्स पकड़ेंगे ना हाथ में तो एकदम धड़ धड़ रीडिंग मारेंगे, तुमको लगेगा अरे वाह ये सब तुम जानते हैं सर। आज के बाद तुमको आंख के सामने दिख रहा होगा, पहले तो तुमको गाना याद था कि देने वाला दानी दे के भी प्लस, अब तुमको समझ भी आ रहा है एक्चुअली देने के बाद ना ये बढ़ घट रहा है कि उतने रह जाता है, लेकिन इसका तो कट जाता है, कट गया, निकल गया इसका। तो कौन नंबर वाइज कम हो गया? तो जोड़ घटाव करने से नेट रिजल्ट पॉजिटिव आएगा ना। पर लेते समय तो भैया ले रहे हो तो किनकी संख्या बढ़ रही है? इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ रही है। फिर से मैं बोल रहा हूं, ये छवि जीवन भर तुम्हारा याद रहना चाहिए। लेते समय तुम क्या लेते हो? तुम क्या प्रोटॉन लाके अपना न्यूक्लियस में घुसेड़ लोगे? कि न्यूक्लियस में घुस ही नहीं सके तो घुसेंगे कैसे? बोलिए, कहां से घुसेंगे न्यूक्लियस में? तो हम शेल्स में ही इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाएं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाएं तो नेट चार्ज किसका बढ़ा? प्लस की मात्रा बढ़ी कि प्लस की मात्रा वही रह गई? फाइनल आंसर कैसा हुआ?
एकदम क्लियर। यहां पे भी प्लस बढ़ी कि प्लस तो बढ़ ही नहीं सकती है। घटी किसकी? माइनस की वैल्यू। बढ़ी किसकी? माइनस की वैल्यू। सेम की सेम रह गई किसकी? प्लस की। सेम की सेम रह गई किसकी? मतलब ये कंफर्म है कि प्लस की वैल्यू कभी चेंज होती नहीं है, लेते समय भी नहीं होती और देते समय भी, क्योंकि लेते समय भी हम लेके न्यूक्लियस में थोड़ी घुसड़ ले रहे हैं और देते समय भी हम दे के थोड़ी न्यूक्लियस से दे रहे हैं। क्लियर? एकदम ये छवि आंख के सामने दिख रहा है। अब बताओ, कोई भी चीज अगर देता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, उसका कौन सा चार्ज घट जाता है? तो नेट बढ़ कौन गया? इसीलिए देने से कोई प्लस होता है। और अगर कोई ले रहा है तो उसका कौन सा चार्ज बढ़ जाता है? नेगेटिव बढ़ जाता है। कौन? वही रह गया, अभी भी प्लस उतने रह गया, माइनस बढ़ गया, तो नेट रिजल्ट क्या हो गया? ये सब नोट नहीं करना था। अब आप वापस से प्रिंटेड नोट्स को अपने हाथ में पकड़िए। हमने क्या बोला? क्लास 6 में आपको नया नया जब किताब मिला था, फिजिक्स का अलग से, केमिस्ट्री का अलग से और बायोलॉजी का अलग से, तो आपको बताया गया कि साइंस को अब 3 भागों में बांट के पढ़ाया जाएगा। यही था ना? मैं कहा था? यहीं पे था मैं। फिजिक्स अलग से, केमिस्ट्री अलग से और बायोलॉजी अलग से। फिर 12th क्लास के बाद क्या बोला गया कि बायो भी अब 2 भागों में बटाया जाएगा, एक बॉटनी बोल के और एक। उसी तरह से केमिस्ट्री में साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि द कार्बन एटम, बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ इट्स एंड यूनिक वैलेंसी, इट हैज गॉट अ वैलेंसी ऑफ 4, इट कैन फॉर्म, मिश्रा जी, so many compounds. कितना many? so many की so many. हाँ, कार्बन ने अपना इस स्ट्रक्चर के वजह से कभी खुद के साथ बना लिया, खुद के साथ एक नया कंपाउंड बना लिया, खुद के साथ एक नया कंपाउंड बना लिया, खुद के साथ। सर अभी करवा कर डरा रहे हम लोग को, डरा नहीं रहे हैं। अब देखिए नया कंपाउंड कितना ठो है बाबू? 6 ठो। कितना ठो है? कितना ठो है बाबू? 6 इसमें भी, 6 इसमें भी। तुम कौन सा ब्रांड लेते हो? कार्बन 6 ठो, इसमें भी कार्बन 6 ठो। बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक वैलेंसी, कार्बन formed so many compounds of any length and any complexity. ईशा अग्रवाल बताइए वो 2 वजह जिनके कारण कार्बन की पढ़ाई को अलग से पढ़ाने का निर्णय लिया गया। पहला वजह, क्योंकि उसका यूनिक वैलेंसी होता है। नहीं तो ऐसा तुम करेगी, वैलेंसी यूनिक है तो उसका क्या दोष, बेचारा जन्म से वैसे ही है। नहीं तो ऐसा थोड़ी करेगी, नहीं ये गलत बात है। बोलिए, इसके कारण it can form so many compounds of any length and of any complexity. मतलब जन्म से 4 वैलेंसी है, इस कारण से तुम इसको निष्कासित कर रहे हो, बहिष्कार कर रहे हो, समाज से निकाल रहे हो कि अच्छा ठीक है, समाज से नहीं निकाल रहे हैं इसको, समाज में एक अलग प्रतिष्ठित जगह दे रहे हैं। ठीक, बहुत बढ़िया बात बोली लड़की की, समाज से नहीं अलग कर रहे हैं, जो समाज में एक प्रतिष्ठित जगह देते रहे हैं कि आज से दुनिया तुम्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानेगा। नहीं, हनुमान जी जो उड़ के गए थे तो तुम्हें आज से दुनिया, हाँ कृष्ण भगवान बोले थे कि आज से मामा, अच्छा महाभारत, ओ अच्छा कंस मामा है। Why it was decided? अब मामा 2 होता है, तो कंस, एक तो शकुनी। कृष्ण कंस, ओके, तो कंस ही है। चलो अनिका में तुम ही बोलो, कार्बन को अलग से पढ़ाने का निर्णय क्यों लिया गया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलकर अलग से कार्बन को पढ़ाने का निर्णय लिया गया। एग्जाम में से मत लिखना कि आने वाले युगों तक तुम्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला जाएगा, इसे एग्जाम में नहीं लिखना, ये तो हम इतने हंसी मजाक में बोलते हैं। इंग्लिश में बोलिए, व्हाट वर द 2 रीजंस? फर्स्ट रीजन, बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक वैलेंसी, बोलो, इट कैन फॉर्म सो मेनी कंपाउंड्स of any length and of any complexity. The number of these compounds was so many that it was decided to study them separately as a separate branch of chemistry, and this branch was called organic chemistry. But
in this branch. But in this branch, it was decided not to keep CO2. It was decided, बोलिए, not to keep CO2, not to keep CaCO3, not to keep CO and several other compounds. हिंदी में बोले तो कार्बन का पढ़ाई अलग से पढ़ाने का निर्णय लिया गया। इतना हंसी क्यों आ रहा है? कार्बन अब ओनिका अमित बंगला बोलती तो आपको समझ आ जाता, मतलब ओनिका गांगुली इतना हिंदी बोलती तो ओके कमिंग बैक। पता नहीं तुम लोगों को मजाक लग रहा है कि कुछ काम का बात सुनाई दिया भी। ये डिसाइड किया गया कि कार्बन इतना सारा कंपाउंड्स बना रहा है एनी लेंथ का एंड एनी, हम तुमने एक चीज गौर किया कि 6 गो तो इसमें भी 6 गो इसमें भी। हम तुमको डरा रहे थे कि दिखा रहे थे कि भले 6 गो है 6 गो, लेकिन बड़ी हेडेक है यार। बड़ी हेडेक क्या है? कभी ऐसा बना दिया 6 गो में, कभी ऐसा बना दिया 6 गो में। इसमें कितना गो है? 4 गो है। अच्छा लो, इसमें भी 4 गो है, पर दोनों अलग अलग है यार। तो इसलिए डिसाइड किया गया यार ये बड़ी लफड़ा है, इतना सारा क्वेश्चन कंपाउंड्स बना रहा है, इतना कॉम्प्लेक्सिटी बना रहा है, इसलिए डिसाइड किया गया कि इसकी पढ़ाई को ही अलग पढ़ाई जाए और उस ग्रुप का नाम दे दिया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन की पढ़ाई को छोड़कर बाकी जितने हैं, हीलियम, लिथियम जो है 118 एलिमेंट्स, जो है 108 एलिमेंट्स, सब एक साथ पढ़ाया जाता है, उसको इनऑर्गेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन छोड़कर बाकी सबका पढ़ाई एक जगह होता है, दैट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक। और सिर्फ कार्बन की पढ़ाई को अलग से पढ़ाया जाता है, दैट इज कॉल्ड। लेकिन कार्बन के कुछ कंपाउंड्स, इनको नहीं शामिल किया गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मिस्टर ऋषि गैस करो इनको क्यों नहीं शामिल किया ऑर्गेनिक में? स्टेबल नहीं बोलो, इसमें कुछ ना कुछ ऑक्सीजन या अदर एलिमेंट्स जो है ना, इनके वजह से इनको इनऑर्गेनिक में ही रखा गया। बोलो जी। हाँ मिस्टर ऋषि तुम ही हो, बोलो। बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन या सम अदर एलिमेंट्स, it was decided to keep them there only मतलब किधर? इनऑर्गेनिक में ही। क्लियर हो रहा है जी? कितना बच्चा ऑनेस्टली हैंड रेस करो। सर आपका नौटंकी के चक्कर में समझ कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, गुड 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 गुड। हाँ ठीक है, गुड गुड। हाथ उठाओ, और लोग उठाओ ना भाई, और कोई? ठीक है साहिल सिंह हाथ उठाओ। 2। हम इतनी देर से ना सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पढ़ाएं कि कार्बन का वैलेंसी बड़ा यूनिक है, जिसकी वजह से ये ना लेता है ना ये शेयर करता है, और शेयर करने के चक्कर में इट फॉर्म सो मेनी कंपाउंड। ये तो बहरा भी सुन लिया तब से, सो मेनी कंपाउंड्स ऑफ एनी लेंथ एंड ऑफ एनी, सो इट वाज डिसाइडेड टू कीप इट एज अ सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। अब एक प्रश्न ये उठता है कि तब तो फिर सिलिकॉन का भी यही कहानी है, 4 गो भी है, तो इसके लिए फिर सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री क्यों नहीं बनाया गया? प्रश्न तो ये भी उठता है। इसकी भी तो वैलेंसी 4 है, तो इसकी एक सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री क्यों नहीं बनाया गया? जानते हैं सिलिकॉन का ना साइज कार्बन से बड़ा है। कार्बन होता है छोटा साइज का एलिमेंट। कार्बन ये न्यूक्लियस सिर्फ 2 शेल वाला होता है। कितना शेल वाला होता है? 2 शेल वाला होता है कार्बन। पर सिलिकॉन जो होता है ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8, और फिर जाके 4 होता है। सिलिकॉन इज एट नंबर 14 284 एंड कार्बन इज एट नंबर 624। छोटा साइज होने के वजह से कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर टाइटली हेल्ड बाय ईच अदर। इसलिए वो टाइटली होल्ड करके बहुत लंबा चेन बना लेता है। मतलब कार्बन में आप पाएंगे ऐसा 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 ऐसा, अभी तो आप सुने भी हैं डेकेन, नोनेन, इतना तो मैं बोल रहा था आपको। इका डरा रहे कि अच्छा यानी कॉम्प्लेक्सिटी का बना दिए सर, इतना बना। पर आप कभी भी सिलिकॉन में ये नहीं पाएंगे कि SI 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 SI, इसके बाद ना ये होल्ड ही नहीं करता है, टूट जाता है। ये फिर कुछ अलग टाइप का अपना में बनाएगा। 3 गो बनाया, इसके बाद ये नहीं सह रहा है, टूट गया, ये अपना बनाया, यहां से फिर टूट गया, फिर अपना बनाया। अब हिंदी में इस बात को समझाएंगे मिस्टर ऋषि। कार्बन की पढ़ाई को अलग से पढ़ाने का निर्णय लिया गया
लास्ट शेल में 4 है, ऑल्दो सिलिकॉन का भी लास्ट शेल में 4 है, तो इसका पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ाया जाता अलग से? शेल बड़ा है, साइज बड़ा है, जिसके वजह से उतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वो होल्ड नहीं कर पाता है, ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर, मतलब 2-3 तक ही जाता है, लेकिन कार्बन अनगिनत तक जाता है, तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप हो जाता है। तो कार्बन बहुत सारा बनाता है, सिलिकॉन शेयरिंग है, पर सिर्फ शेयरिंग के वजह से उसको समाज से अलग नहीं करा जाए। कार्बन को अलग समाज क्यों बना दिया गया? शेयरिंग की वजह से, कि शेयरिंग की वजह से वो इतना सारा कंपाउंड बना रहा था, ये वजह बना उसका। ठीक, अब आपके हाथ में नोट्स है, सब लोग नोट्स पकड़िए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, हाँ एक बात और, साला नोट्स में पढ़ाइए नहीं पा रहे हैं जी, जब पढ़ रहे हैं फिर कुछ याद आ जा रहा है। ये देखा गया कि कार्बन ज्यादातर बना रहा है किसके साथ? ज्यादातर किसके साथ बना रहा है? इसीलिए कार्बन हाइड्रोजन को हाइड्रोकार्बन कहा गया। हाइड्रोकार्बन कहा गया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम कहीं कहीं आप हाइड्रोकार्बन में सुनते होंगे। भाई 4 को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपाउंड्स का नाम बता, भाई 4 को हाइड्रोकार्बन का नाम बता, बतवा एक है भाई, 4 को हाइड्रोकार्बन। ऐसा नहीं हुआ कार्बोहाइड्रो, हाइड्रोकार्बन हुआ। मतलब जैसे यहां का हीरो तो कार्बन है ना, तो पहले तो नाम कार्बन का होना चाहिए, कार्बोहाइड्रो, पर नाम हीरो का लास्ट में है, हीरोइन का पहले। जैसे सीताराम, कभी राम सीता नहीं होता है, सीताराम, राधा कृष्ण, मान रहे ना? शिव पार्वती, तो पार्वती शिव होता है। अच्छा वहां शिव, ये लड़का ना बहुत तेज है भाई। हाँ शिव पार्वती तो एक ही है ना, मतलब राधा कृष्ण भी एक ही है सर। नहीं, दे आर 2 डिफरेंट। अच्छा एक्सेप्शन है, चलो सोमानी भी सही बोला, एक्सेप्शन है। हाँ रहेंगे तो फिर आओगे कि जाओगे, जैसा बोलो। 7 बजे तक तो रहेंगे। अच्छा जो भी है भैया, हम यहां बोलना चाह रहे थे, हीरो कौन है? कार्बन है, बस। हीरोइन का नाम आगे है, हीरो का नाम पीछे है, भावना यही है। अब शायद हमको कुछ और नहीं बोलना है, आई थिंक। हाँ वो तो अभी आएगा ही। चलिए, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग क्या है भाई? कार्बोनेट। बगल में लिखो CO3 मिस्टर ऋषि ने जवाब दिया था ना कि ये सबको कहां रख दिया है? इनऑर्गेनिक के साथ छोड़ दिया, वहीं छोड़ के, इसको नहीं लाया ऑर्गेनिक में। कार्बोनेट के बगल में लिखो ब्रैकेट में ये फॉर्मूला, बगल में लिख लिए। बाई कार्बोनेट का बोलो जी, कार्बन डाइऑक्साइड का बोलो जी, कार्बन मोनोऑक्साइड का बोलो। तो इन सब को लाया गया कि वहीं छोड़ दिया गया? वहीं मतलब कहां? गुड। आगे पढ़ो, एक क्वेश्चन है, गिव सम रीजंस। CO मोनो मतलब एक और डाई मतलब 2। मोनो मतलब एक, मोनोकोटिलिडनस प्लांट एंड डाइकोटिलिडनस प्लांट नहीं पढ़े हो? कहा जी तुमसे ज्यादा बायोलॉजी। तो आप लोगों का 1-2 दिन में तो हम पढ़ा ही रहे हैं, पैरामेट्रिक लॉग वो हम पढ़ा ही देंगे 1-2 दिन में। dy/dt निकाल लो, dx/dt निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर दो, बस उतना ही है। इधर कनेक्ट हो जाएगा, इधर की क्लासेस से कनेक्ट हो जाएगी। चलो भैया, गिव 2 रीजंस। पहला है कैटनेशन, ध्यान से सुनिएगा मिस्टर ऋषि। कैटनेशन, इट हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिंकिंग। लिंकिंग शब्द को अंडरलाइन कीजिए, लिंकिंग शब्द को अंडरलाइन कीजिए। इट हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिंकिंग। अब किनसे लिंक करता है? बोलो ज्यादातर तो सर, नहीं तो सेल्फ लिंकिंग, नहीं तो ये लिंकिंग ही तो हो रहा है, लिंक करता जा रहा है, कड़ी पे कड़ी, कड़ी पे कड़ी और कड़ी पे कड़ी जोड़ता। तो इट हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिंकिंग विथ अदर कार्बन। किसके साथ किया अभी? मतलब अभी ई वाला बतवा बोल रहा है ना, पर ई वाला बतवा भी होता है कि नहीं? लिंकिंग विथ अदर कार्बन एंड फॉर्म्स लॉन्ग चेन और क्लोज चेन ऑफ एनी लेंथ एंड एनी कॉम्प्लेक्सिटी। लॉन्ग चेन को अंडरलाइन करो। इसका ई फोटो होगा कि ई वाला फोटो होगा? ये होगा कि इससे भी बेटर फोटो आप बनाइए ना बाहर में अलग से। ये हुआ लॉन्ग चेन। ये किसका हुआ फोटो?
ये फोटो किसका हुआ? एनी कॉम्प्लेक्सिटी का, ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ एनी लेंथ एंड एनी कॉम्प्लेक्सिटी, ऑफ एनी लेंथ एंड एनी कॉम्प्लेक्सिटी। विष्णुप्रिया एक मिनट रुकिए। तो कैटनेशन किसको बोले? द प्रॉपर्टी ऑफ लिंकिंग। कैटनेशन किसको बोले जी? दिस प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग इज कॉल्ड कैटनेशन। कृपया अंडरलाइन कीजिए पूरा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग इज कॉल्ड कैटनेशन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग इज कॉल्ड कैटनेशन। अंडरलाइन करो ताड़ाताड़ी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग इज कॉल्ड दिस प्रॉपर्टी ऑफ, करो खाली हाइट बढ़ा हुआ है जानते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग इज कॉल्ड। तुम ना नेक्स्ट ईयर न्यू ईयर में रिजोल्यूशन लो, चिकन कम खाएंगे। तुम रिजोल्यूशन लो, देखना बुद्धि बढ़ जाएगा। हाँ तुम देखना भिंडी ज्यादा खाएंगे, बोलो भिंडी ज्यादा खाएंगे, दाल ज्यादा पिएंगे। भिंडी भाजा बोला जाए ना, भिंडी भाजा ना, तो भाजा ही तो बोला जाए। बैगुन भाजा खाओ तुम्ही, बैगुन भाजा, बैगुन भाजा तो अच्छा लगता है। तो तुम लोग से ज्यादा तो डिशेस हम जानते हैं जी। लीची, हाँ लूची आटा का पूड़ी को बोलते हैं। ओ हाँ नहीं नहीं, चलो चलो चलो, इका का नाम लेते रहता है इधर, ड्रम ब्रश कर देता है। This property of self-linking is called catenation. Due to this property, carbon forms large number of compounds. Main बतवा गया। Due to this property, carbon forms. So the study of these compounds is done separately. देखो काम का बात यही है। So the study of these compounds is done separately. तब से यही चार्ट रहे थे हम, मिल गया। दूसरा टेट्रावैलेंसी।
क्या है इसका अर्थ? बोलो वैलेंसी इसका 4 है. द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, सो इट कैन नाइदर गेन इलेक्ट्रॉन्स नॉर लूज इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू बिकम स्टेबल. मकसद तो सबका स्टेबल होना है, लेकिन ना ये देता है ना ये लेता है. रादर इट शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स, वहां टाइपिंग मिस्टेक है, रादर इट शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स होगा, ये का इलेक्ट्रॉन नैंड लिखा गया है, रादर इट शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स होगा. हाँ तो इलेक्ट्रॉन नैंड लिखा गया है. ओह एंड अलग से है. अच्छा 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 अच्छा, ठीक है अलग से है. इट शेयर्स इलेक्ट्रॉन एंड, अच्छा वो एंड है एंड. हाँ ठीक है एंड हमको लगा इलेक्ट्रॉन एंड लिखा गया. इट शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड. मिला जी विकास? एंड है कि नैंड है? हाँ यश उसको जाके दिखा दो एक बार. टेट्रा वैलेंसी मिला, टेट्रा वैलेंसी वहां पढ़ो. रादर मिला, रादर. ईट मिला, शेयर्स मिला. इलेक्ट्रॉन एंड है कि नैंड? कुछ नहीं दिख रहा है, उसको नहीं दिखेगा, छोड़ो. ठीक है आप लोग में एंड है ना. एंड फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड बाय इटसेल्फ एज वेल एज विद अदर एटम्स. अदर एटम्स में सबसे ज्यादा मुख्य रूप से किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ. दिस लीड्स टू द, देखो मेन काम का बात, दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स. दिस लीड्स टू द formation of large number of compounds, so the study of this compound is done separately. दोनों बातें क्लियर है? इस क्वेश्चन को VVI कर लीजिएगा और दोनों पॉइंट्स को एकदम वर्ड टू वर्ड रट लेना बाबू, दोनों कैटनेशन और टेट्रावैलेंसी को भी. चलो नेक्स्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अंतर क्या है? ध्यान से सुनिएगा, खास करके न्यू बच्चे सुनिएगा. एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक, वेद सुमानी. ऑर्गेनिक में कौन आएगा? बोलो CH4 बोल दीजिए, समझ गए. ऑर्गेनिक ये तो मीथेन. बोलो भाई, बोलो. C2H6 बोल दीजिए, ईथेन हो गया. मतलब इन सब को ऑर्गेनिक कहते हैं ना. इनऑर्गेनिक किसे कहते हैं पता है? जिसमें प्लस और माइनस बनता है, Na+Cl- या Mg2+Cl-, जो कि क्रिस क्रॉस करके क्या देगा? ये क्रिस क्रॉस जानते हो ना, MgCl2 देगा. अब ध्यान से सुनना, हमने कैसे आप लोगों को याद करवाया था. जो ऑर्गेनिक होता है वो कार्बन अनेट्स कंपाउंड की वजह से होता है. ठीक है, कार्बन अनेट्स कंपाउंड की वजह से होता है. इसमें कौन सा बॉन्ड बनता है? इसमें कौन सा बनता है? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है? आयोनिक बॉन्ड. कुछ बातें हैं जो हमको कभी अपने जमाने में याद नहीं आता. हम ट्राई किए हमेशा कि मेरे स्टूडेंट्स को याद हो जाए वो चीज. ध्यान से सुनना, हम पहले भी बहुत बार समझाए हैं. तुमने कभी नमक में माचिस मारा है क्या? नमक में आग लगते देखा है क्या? तुमने नमक में आग लगते देखा है? याद आ रहा लास्ट ईयर साइंस एग्जीबिशन में तलेजा पार्टिसिपेट किया था. साइंस एग्जीबिशन में क्लास 9 में जब था, नमकवा में माचिस मार रहा था. हाँ तलेजा ही तो था. हम किसका नाम लिए? तलेजा ही तो था. नमक में माचिस मार रहा था, जानते हो. तो तुमने कभी नमक में आग लगते देखा है क्या? इससे ये साबित हुआ कि आयोनिक कंपाउंड्स रुको ना, इससे साबित हुआ कि आयोनिक कंपाउंड्स डू नॉट कैच फायर. डू नॉट कैच. तुमने पेट्रोल में आग लगते देखा है क्या? साइंस एग्जीबिशन में तलेजा मेन पंडाल में पेट्रोल में माचिस मार रहा था. नमक में मारा नहीं लगा तो पेट्रोल में मार रहा है. बातें याद रहेंगी. तुमने नमक में आग लगते देखा है क्या? इससे कंफर्म हो गया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैच. क्योंकि ऑर्गेनिक का बेस्ट एग्जांपल तो पेट्रोल है. घर पे जो LPG सिलेंडर आता है वो तो ऑर्गेनिक है. ब्यूटेन नाम है उसका, आइसोब्यूटेन. आइसो क्यों बोलते हैं बाद में बताएंगे, बस अभी सुनो ब्यूटेन. जैसे हमने ब्यूटेन बोला, चौथा याद आ गया. एन सीरीज का याद आया कि इन सीरीज का? थर्ड. कैचेस फायर कि नो? डज नॉट कैच. कैचेस फायर. तुमने नमक को पानी में घुलते देखा है क्या? इससे याद रहेगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन. तुमने पेट्रोल को पानी में घुलते देखा है क्या?
दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। मेरा मास्टर पढ़ाता था, हम कंफ्यूज आ जाते थे। अरे वो आके बोलता था, कम ऑन स्टूडेंट, दिस इज दीस आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, दीस आर सॉल्युबल इन वाटर, दीस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। हम रट के जाते थे और इधर का उधर हमेशा गलती कर देते थे। उम्मीद करते हैं तुमको याद रहेगा। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म होता था ना। हाँ सर आप 10 तक से 10 पास किए सर, जो सारे कुछ अरे फिर मेहनत भी करते थे ना। 10 पास कैसे किए सर आप? है लॉन्ग स्टोरी, बताएंगे कभी कभी किसी भावना सेशन में। दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गया? कैचेस फायर, हाँ या ना? डज नॉट कैच फायर? बोलो पगला गए हैं। कैचेस फायर, soluble in water, not soluble in water, okay. Can you see ions? Can you see ions? Is there any ion? Is there ion? If there is ion, there will be flow of ions. Flow of ions मतलब flow of charge. Flow of charge हुआ तो बिजलिया जला। बिजलिया कब जलता है? जब फ्लो ऑफ चार्ज होता है। क्योंकि यहाँ आयंस है तो फ्लो ऑफ आयंस पॉसिबल है। फ्लो ऑफ आयंस पॉसिबल है तो चार्ज बहेगा तो बिजली जलेगा। बट यहाँ तो आयंस है ही नहीं, तो फ्लो ऑफ आयंस। हाँ, ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है कि हाँ वो कार्बन कंपाउंड होने के बावजूद इट कंडक्ट्स हीट, इट कंडक्ट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। वो एक एक्सेप्शन है। हम अभी याद करवा रहे चीज, तो क्लियर हो गया कि हाँ दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट ऑल्सो, दीज आर बैड कंडक्टर्स। नाउ व्हाट अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज कंपाउंड्स? ध्यान से सुनना। सिंस देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहां शेयरिंग होगा वहां बॉन्ड तोड़ना आसान होता है। हम कल क्या बोले थे कि अपना स्कूटी दे दिए और 25,000 रुपया ले लिए, तो वहां पे फिर हम बीच में रोज रोज खिचिर खिचिर नहीं कर सकते कि इस पे मालिकाना हक मेरा है, इस पे मालिकाना हक मेरा है, क्योंकि वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ कंप्लीट ट्रांसफर हुआ ना, 2 ठो दे दिया, 2 प्लस, 1 ठो ले लिया, 1 माइनस। तो ये बॉन्ड स्ट्रांग होता है। बॉन्ड स्ट्रांग है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। यू कैन नॉट इजिली ब्रेक दीज बॉन्ड्स ना। पर क्योंकि यहां तो शेयरिंग है। शेयरिंग में क्या था, वो मोबाइल लेकर आया, सिम कार्ड लेकर आया, तीसरा आदमी मुखर्जी आके कान में कुछ बक दिया, बे कृष्णा तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोल रहा था, बोला चल बेल्ला मेरा सिम, हम चले। समझ रहे हो ना? मोबाइल किसका था, सिम किसका था? बीच में आके कान भर के कौन चल गया? क्या बोला, बे तेरे बारे में ऐसे सब पीठ पीछे बोल रहा था, तुम लेट से आए ना, ऐसे बोल रहा था, बहुत तेज बनता है, ऐसे बनता है, वैसे बनता है। मोबाइल है तो क्या समझता है, सिम कार्ड भी उतना ही जरूरी है। कुछ कुछ कान में भर दिया और लेके चल गया। जहां शेयरिंग होगा वो बॉन्ड कमजोर होगा। सो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स आर वीक। मयंक अग्रवाल, हाँ सार्थक अग्रवाल, तुमको कुछ बुझा रहा है कि आप कहानी ज्यादा करते हैं, पढ़ाते कम है? थोड़ा ही बुझा रहा है। अच्छा, तुम इस तरह से पहली बार पढ़ रहे हो? तुम लोग इस तरह से नहीं पढ़ रहे हो कभी भी, हमेशा काम की बात को ही। हाँ नहीं नहीं, हमको फीडबैक दो। इन लोग को ना ऐसे ही बकैतिये में पढ़ने का आदत है इन लोग को। तो अब हमको कभी बातें याद रही नहीं, तो हम क्या चाहेंगे कि मेरे स्टूडेंट्स को तो बातें याद रहे। तो ये सब बकरे बकर से याद रहता है कि भैया इसमें कंप्लीट ट्रांसफर है। ट्रांसफर है मतलब पैसा दे दिया, गाड़ी ले लिया, स्कूटी ले लिया। भैया बीच में आप कोई नहीं बोलता मेरा पैसा लौटाओ, स्कूटी ले जाओ। कंप्लीट ट्रांसफर हुआ, 2 दे दिया, 1 ले लिया, कंप्लीट ट्रांसफर है। तो ये बॉन्ड हमेशा स्ट्रांग होगा। तो स्ट्रांग बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, तुम सेट हो जाओगे धीरे धीरे। क्या लगता है ईशा अग्रवाल, कुछ हम आप लोग को अजीब लग रहा है कि हम लोग यही भाषा में पढ़ते आए हैं? हम लोग तो इसी तरह से पढ़ते आए, और यहाँ क्योंकि मतलब की दोस्ती है, शेयरिंग है, तो शेयरिंग वाला बॉन्ड को तोड़ना, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आर लो। अब आप वापस से नोट्स में आइए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंस में आइए। पहला डिफरेंस क्या है? पलक थोड़ा जोर से पढ़िएगा। पहला डिफरेंस मतलब मेन हीरो कौन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का? कार्बन। उधर कोई हीरो है कि मल्टी स्टारर फिल्म है? बोलो। तो उधर क्या, कार्बन इज नॉट एन एसेंशियल। नेक्स्ट डिफरेंस पढ़िए। मानते हो जी सब लोग? उधर का पढ़ो। ठीक है, हाँ तो बोलो जी। थर्ड पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑर्गेनिक वालों का लो होगा, क्योंकि बॉन्ड कमजोर होता है तो तुरंत आप उसको तोड़ सकते हैं। उधर का पढ़िए। चौथा पढ़िए। क्या है बैड जी? क्योंकि आयंस नहीं है, आयंस नहीं है तो फ्लो ऑफ आयंस होगा कि फ्लो ऑफ आयंस नहीं होगा? उधर का पढ़ो। गुड कंडक्टर का है, समझ गए? फ्लो होगा। नेक्स्ट, हाँ पेट्रोल में आग लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, डज नॉट मतलब समझ गए ना? चलो नेक्स्ट।
पेट्रोल घुलता है पानी में? उधर आ जाओ। गुड गुड गुड। चलो, हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं बताओ? हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं? अरे पढ़ के नहीं, कॉमन सेंस से, जिसमें हाइड्रो भी और कार्बन भी हो, हाइड्रो भी हो और, पर ऐसा कोई जरूरी नियम है क्या कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के साथ ही साथ हमेशा हाइड्रोजन रहेगा? कि जरूरी नहीं कि साथ ही साथ हाइड्रोजन रहेगा, ज्यादातर समय हाइड्रोजन रहता है ना? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा कहीं नहीं इसका तात्पर्य है कि आपको कार्बन के साथ हाइड्रोजन को ही रखना है, कोई भी हो सकता है, पर ज्यादातर हाइड्रोजन रहता है, इसलिए इसका नाम हाइड्रोकार्बन्स पड़ गया। अब क्योंकि मेरा सारा बोला हुआ बात है सिर्फ सुनना, एक तरफ पढ़ाई पढ़ाया जाएगा सिर्फ सिंगल बॉन्ड वालों का, और एक तरफ पढ़ाई पढ़ाया जाएगा डबल वालों का भी, और डबल वाले और ट्रिपल वाले। रुक रहे हो ना? ठीक है, एक मिनट। एल्कीन, और ये वाले कौन है? एल्काइन। एक मिनट, और ये कौन से वाले हैं? एल्केन। मतलब जो समझ रहा है वो गरिया भी रहा होगा कि केमिस्ट्री को पहले बांट दिए, आप बंटवारा कर दिए, और क्या नाम दे दिए? ऑर्गेनिक। क्या नाम दे दिए? अब वो केमिस्ट्रिया को फिर ऑर्गेनिकवा को भी फिर बांट रहे हैं सर। ऑर्गेनिकवा को भी एक ब्रांच में किसका पढ़ाई पढ़ाया जाएगा? सिंगल बॉन्ड वालों का, और एक तरफ किनका पढ़ाया जाएगा? डबल और ट्रिपल वालों का पढ़ाया जाएगा। इन्हें कहा गया सैचुरेटेड। क्या कहा गया? और इन्हें कहा गया ऐसे, it's better if I write here unsaturated and this one is saturated। मतलब तुम समझ रहे हो, पहले केमिस्ट्रिया को बांटे आप, बांट के क्या नाम दिए? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और अब ऑर्गेनिकवा को फिर बांट रहे हैं, क्या बांट रहे हैं आप? सैचुरेट और अनसैचुरेट। सैचुरेट में कौन आया? एल्केन, इधर दिख रहा है ना? अनसैचुरेट में कौन कौन आया? एल्कीन। और ये बातें, कैन यू सी आई हैव गिवन यू 2 boxes, okay, on this side of the box, in the first box you just write down alkene, make this one, and in the arrow you write down this saturated. You can write anywhere, okay, it's fine if you write here, and in the second box you have to write down these 2 words, isn't it? And on the arrow you just write down this one. Okay, fine. And where is Madhav today? काहे जी? अभी मौसम ठंडा है, ठंडा मौसम है। दोपहर में मेरा 11th का बैच चलता है भाई। इलेवेंथ का बैच है मेरा भाई। सुबह मेरा 12th चलता है, सुबह मेरा 12th का बैच चलता है। देखो 12th और 11th को हम इसलिए डिस्टर्ब नहीं करते ना, तुम लोग को तो जब मन तब बुला लेते हो, जब मन तब छुट्टी कर देते हैं। वो लोग ना मेरे यहाँ सिर्फ मैथ्स पढ़ता है, फिजिक्स केमिस्ट्री कहीं और पढ़ता है, तो उनका ना रूटीन सब जगह डिस्टर्ब हो जाता है अगर हम अपना बदलते हैं तो। इसलिए आप कभी नहीं देखे होंगे कि उन लोग को एक्स्ट्रा क्लासेस भी मैं लेता हूँ। मैं नहीं ले सकता उनका एक्स्ट्रा क्लास। मैं अगर बोल दिया है टुमारो मॉर्निंग आई टेक एक्स्ट्रा क्लास, या टुमारो की जगह डे आफ्टर टुमारो आई टेक, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि डे आफ्टर टुमारो आधा बच्चा बोलेगा मेरा फिजिक्स वाला बुला लिया है, हमको केमिस्ट्री वाला बुलाया है, मेरा बायो वाली बुलाई है। बायो में वाली ही होती है ज़्यादा, फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला होता है, तो इसलिए हम कभी एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं लेते आते हैं। इसलिए उन लोगों को देखना 3:45 का 4 बजा देते हैं, नेक्स्ट बैच आके खड़ा रहता है, लेकिन लंबा पढ़ा के ही छोड़ते हैं। चलिए, दोनों डब्बा में क्या बनाना था मिश्रा जी, समझ में आ गया? ऑर्गेनिक को फिर 2 भाग में बांट दिए। कौन कौन सा भाग? सैचुरेट और अनसैचुरेट। अनसैचुरेट के अंदर कौन कौन आया? डबल और ट्रिपल बॉन्ड। आगे बढ़ो, कैपिटल ए में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लिखा हुआ है, बस रीडिंग मारना है, एक औपचारिकता है, पढ़ रहा हूं। इट इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड। 2 मतलब दुए को रहेगा, ही नहीं बोल रहा है जी, तुम लोग इंग्लिश बहुत कमजोर है। बोल रहा है कि 2 ठो कार्बन एटम सिंगल से रहेगा, 2 ठो कार्बन एटम सिंगल से, 2 ठो कार्बन एटम सिंगल से, ये बोल रहा है। झांसी वाली क्या समझी ना, 2 ठो कार्बन एटम रहेगा, ऐसा नहीं बोला। बोला 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड, दे आर कॉल्ड एल्केन, ठीक है। दे हैव अ जनरल फॉर्मूला ऑफ CnH2n+2, ठीक है, ये वाला। अब आइए अनसैचुरेटेड। इट इज अ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय डबल एंड ट्रिपल। झांसी वाली फिर अभी भी देहाती से बात करिए, 2 ठो रहेगा, अरे 2 ठो नहीं रहेगा, रहेगा बहुत सारा, पर 2 ठो के बीच में
ये लड़की क्या समझी पता है, खाली डुएट हो रहेगा, ऐसे नहीं हुआ। नेक्स्ट, और बाय ट्रिपल, और बाय नेक्स्ट पॉइंट है पहला एल्कीन। इट इज अ टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड, इट इज अ टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड इन विच 2 कार्बन एटम्स आर अटैच्ड बाय अ डबल बॉन्ड। अंडरलाइन करो, डबल बॉन्ड। एल्कीन में क्या हुआ जी, डबल बॉन्ड। जनरल फॉर्मूला बोलेगी, चलिए ठीक है, ठीक है। अब अल्काइन में आ जाओ। इट इज अ टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय अ ट्रिपल बॉन्ड। अंडरलाइन करो, ट्रिपल बॉन्ड। इट हैज अ जनरल फॉर्मूला ऑफ इतना, ठीक है, ओके। बहुत फास्ट नहीं ना पढ़ा रहे हैं, ओके। अब आपके पास पीछे एक ऐसे सीरीज लिखने का मिला है जगह, थोड़ा जल्दी जल्दी खाली पहला वाला भरना। तो पहला होगा C1H4, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। जल्दी जल्दी भरना। सबको पता है डबल से 2 ज्यादा भरना है। C2H6, ठीक है, हाँ। C4H10 होगा, डबल से 2 ज्यादा। C5H12, डबल से 2 ज्यादा। C6H14, 4, 5, 6। Oh, sorry. C3H8, C4H10, डबल से 2 ज्यादा। C5H12, डबल से 2 ज्यादा। C6H14, C7H16, C8H20। 7 बज गया ना जी, नया बच्चा लोग को देखते हैं, थोड़ा तरस आ जाता है लोग पे। तुम लोग पे हमको तरस नहीं आता है। तुम लोग के लिए 7 ही ना बजा है अभी, 7 ही तो बजा है, ठीक। अब हमने जल्दबाजी में क्यों भरवाया है, ताकि तुम घर पे नोट्स लेकर जाओगे। सिर्फ पहला वाला भरो ना, तुम घर पे नोट्स खोलोगे, तुमको याद आएगा कि मास्टर क्या पढ़ा रहा था। बस पहला वाला भरो ना, ध्यान से नोटिस करो। जब भी किसी सीरीज में, वैसे सीरीज तो 3 प्रकार का है, मैंने आपको 1 ठो भरवाया है पूरा। और जो बच्चे तेज एनफ है कि आप बकते रहिए, हम लोग दूसरा भी भरिए ले रहे हैं, तो हम रोकेंगे नहीं, आप भर सकते हैं अगर चाहते हैं तो। होश में भरना, डबल से 2 कम भरना है, डबल से नहीं, खाली डबल भरना है, सिर्फ डबल भरना है। अगर तुम होश में रह के मेरा सुन भी सकते हो और भर भी सकते हो तो करना, गलती नहीं करना। बोलना शुरू करूं। जब कभी भी तुम किसी भी सीरीज में, बोले, जब कभी भी तुम किसी भी सीरीज में एक जगह से दूसरा जगह जाते हो, तुम एक खास बात नोटिस करोगे। जैसे एपी में एक खास बात नोटिस करते थे कि T2 minus T1 is always equal to T3 minus T2. डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज ऑलवेज सेम। ये तुम हमेशा नोटिस करते थे, अगर नहीं नोटिस कर रहे हो तो एपी नहीं है। वैसे ही किसी भी सीरीज में, छोड़ दो अब लिखना बंद करो, इधर देख लो एक बार। किसी भी सीरीज में, एल्केन सीरीज हो या एल्कीन सीरीज हो या 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में, 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस पाओगे। CH2 यूनिट्स। जैसे यहां से यहां बढ़ने के चक्कर में कौन सी बढ़ा, 1 कार्बन बढ़ गया, 3 को कार्बन था, 4 को हो गया। हाइड्रोजन कितना था, 8, कितना बढ़ा, CH2 यूनिट। ये डंटा नहीं, ये बॉन्ड है, मतलब इसमें आके अटैच हो गया CH2, क्या हो गया, तो ये बन गया। कहीं का भी देख लो, चलो इसका दिखाते हैं। कितना कार्बन है जी, कितना गो हो गया, 1 C बढ़ गया, हाइड्रोजन 14 से 16 हो गया। ये डंटा नहीं है, बॉन्ड है, मतलब इसमें आके अटैच क्या हो गया, CH2। अगर आप मेरी भाषा समझ रहे हैं तो एल्कीन सीरीज में भी ये कंसेक्यूटिव के बीच में देखो ऐसा हो रहा है कि नहीं इसमें कुछ और दूसरे बदल रहा है, तो पक्का। अगर आप मेरी भाषा समझ रहे हैं तो एल्काइन में भी देखो 2n-2 होता है ना, H4, C4H हो रहा है, पक्का ना। ये जो CN H2N जो है उसके ऊपर वाला इसके नीचे वाला होगा, थोड़ी ऐसे बोल रहे। अच्छा, जो भी हो रहा है ना, मतलब द सीरीज इन विच द डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स is always a CH2 unit. That series is called AP series। नहीं, वो मैथ्स में होता था। এটা কি, এটা হোমোলোগাস সিরিজ হবে। এটা কি হবে, হোমোলোগাস সিরিজ হবে। The series in which difference between 2 consecutive members, terms नहीं लिखना, मैथ्स के क्लास में नहीं बैठे हो तुम, in which difference between 2 consecutive members is of
A CS2 unit. That series is called full stop. The difference in masses between two consecutive members is always of 14 AMU. हमेशा नीचे जाओगे तो 14 AMU वजन बढ़ना ही बढ़ना है. एक कार्बन बढ़ेगा ना बाबू, तो कार्बनवा का वजन बोलो बाबू. 6 पे आता है तो 12 होगा. एक हाइड्रोजनवा का बोलो, एक और हाइड्रोजनवा बढ़ा तो 14 बढ़ेगा. तो जब कभी भी तुम नीचे उतरोगे हमेशा 14 AMU भी बढ़ेगा. मैं फिर से बोल रहा हूं, इस सीरीज की बात कर लो, इसकी बात कर लो, इसकी भी बात कर लो, तीनों में इट इज वर्किंग और नॉट. The series in which difference between two consecutive members, लिखना बाबू, terms मत लिखना, मैथ्स के क्लास में नहीं हो तुम. Two consecutive members is of a is called a homologous series. Full stop. In a homologous series, the difference between the masses of two consecutive members is always of a. अगर कोई बच्चा 14 कैसे आए नहीं समझ रहा है यार, तो हाथ उठा के पूछोगे, नहीं तो हम कैसे जानेंगे. यहाँ अरे कार्बन में 6 पे आता है ना भाई. H के केस में तो न्यूट्रॉन है ही नहीं, नल्ला है, मतलब नहीं है, न्यूट्रॉन नहीं है उसके पास. तो ऐसे सब बातें पूछ देते हो. वो एक्सेप्शन है, नल्ला है, उसके पास ये नहीं है कुछ भी, बस वो प्रोटॉन रखे हुए अपना अंदर में, मतलब न्यूक्लियस में, समझे. और उसके बाहर घूमते रहता है इलेक्ट्रॉन, अंदर और कुछ नहीं, खाली ये खोखला है. ठीक ठीक है. तुम सार्वजनिक में ऐसा बात पूछ देते हो, क्या बोले. कार्बन कितना पे आता है? 6 नंबर पे. तो वजन कितना? हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, पर वजन वो 1 है, क्योंकि उसके अंदर कौन सी नहीं है? न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के बिना जिंदा कैसे रहेगा? कौन बोला इलेक्ट्रॉन नहीं है? ये लड़का भी नया है ना, अभी समझ नहीं रहा, केमिस्ट्री को नहीं समझ रहा है. अरे बाहर तो घूमता रहेगा हर समय इलेक्ट्रॉन, बिना इलेक्ट्रॉन का तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. प्रोटॉन्स रहना ही है, बस उसके अंदर क्या नहीं है, उसका क्या चीज नहीं है, इसलिए एक ही रह गया वजन. क्लियर? आगे बोलूं. इन अ होमोलोगस सीरीज देयर इज ऑलवेज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. इसमें अगर ये 100 डिग्री है बॉइलिंग पॉइंट, तो इसका 105 है मान लो, तो इसका 110 नहीं 11 है, मतलब नहीं, मतलब ग्रेजुअल बोले ना, 11 है. कितना है? तो इसका कितना होना चाहिए? 115. तुम नहीं समझ रहे हो. 105, 110, 115, 120, 125, 130 ऐसे ही होना चाहिए. अब बोलना और सुनना हम क्या बोल रहे हैं. पहला वाला का 100, दूसरा वाला का, हाँ ठीक है 105 है. तीसरा वाला का 110 नहीं हो के 111 है. ठीक है. तीसरा वाला का 115 होना चाहिए, 15 है. ठीक है. चौथा का 120 होना चाहिए, पर 20 नहीं है बाबू, 21 है. वंडरलैंड नहीं है, मेंटल एबिलिटी नहीं, एक ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है, मतलब 5-5 बढ़ रहा है, मोटा मोटी, समझे. तो there is always a gradual increase in the melting point and boiling point. Yes, can you tell me why there is a gradual increase? Hint हम आपको दे रहे हैं, बोलिए. Because as the mass increase by 14 AMU, so other physical properties also changes. क्योंकि मास में बढ़ोतरी हो रही है, तो बाकी सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी बढ़ोतरी होती है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली बढ़ता है. नेक्स्ट, their method of preparation is सेम या सिमिलर? पलक आप गैस कीजिए, आईक्यू लेवल आपका अच्छा होना चाहिए, हमको लगता है. सेम या सिमिलर? सिमिलर. लड़का तेज है. सिमिलर इसलिए सेम रहेगा, तो अही मेथड से अह भी बनाओगे, अह भी बनाओगे, अह भी बनाओगे. सेम मेथड होगा कि सिमिलर मेथड होगा? एक जैसा है, एग्जैक्टली वही मेथड थोड़ी होगा. और एक जैसा है, समानता है, इसलिए इन सब्जेक्ट को एक जगह रखा गया, कैटेगराइज किया गया एक साथ ना. कोई भी चीजों को क्यों कैटेगराइज करते हैं? हम किसी को इनकरेज या डिस्करेज नहीं कर रहे हैं. मान लो हमको यहाँ ग्रुपिंग करते हैं, कोई ग्रुप बना रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है उसमें हम कृष्णा को रखेंगे, मुखर्जी को रखेंगे, तलेजा को रखेंगे, झांसी वाले को रखेंगे, अनिका अमित को रखेंगे. फिर एक नया ग्रुप बनाएंगे, उसमें मिस्टर ऋषि को रखेंगे, नाटू को रखेंगे, माधव को रखेंगे, मेघा को रखेंगे. ईशा अग्रवाल आप भी है, चिंता मत कीजिए, आप पहले ही वाला में हैं. संजना भी है, बढ़ गया ग्रुप में मेंबर्स, इसलिए आपका नाम नहीं कॉल किए. संजना भी पहला वाला में है, मोनू मुस्कान भी पहला वाला में. दूसरा हम आए, उसमें ऋषि को रखे, नाटू को रखे, मेघा को रखे, माधव को रखे, राजड़िया को रखे. भावना समझे? कैटेगराइज. तीसरा वाला में यश आएगा, शुभ्रांशु मिश्रा आएगा. दूसरा वाला में पलक आप आइएगा, गुस्सा मत कीजिए, आप दूसरा वाला में ही है.
चौथा वाला में नहीं आएगा, वेद सुमानी और सार्थक अग्रवाल लोग। भावना समझे? कुछ तो है इनमें एक जैसा कि एक जगह रखा गया है। तो बोलो एकदम है सेम कि नहीं? सेम नहीं है पर फिर भी सिमिलर है। तो मैंने कितनी बातें पढ़ाई? पहला, देयर इज ऑलवेज अ चेंज ऑफ CS2 यूनिट। दूसरा, देयर इज अ चेंज इन मास बाय। तीसरा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली इंक्रीजेस। चौथा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर। रे चचा, फिर सेम है होगा जिसका है इसका होगा कि सिमिलर होगा? सिमिलर क्या नो হবে? কেন? আরে সবাই তো সেম, সেই জন্য তো আমি একই গ্রুপে। अभी सर आप सेम बोले। सिमिलर হবে, सिमिलर। हम बोले सिमिलर होगा तभी तो एक कैटेगरी में रखा गया है। कंफ्यूज कर दे रहे हैं क्या हम आपको? सेम कैसे होगा जी? सेम कैटेगरी में तो सिमिलर होगा। अब जल्दी से आइए होमोलोगस सीरीज पॉइंट को पढ़ देता हूं। होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पेज नंबर 1 में ही है, नोट्स मिला प्रिंटेड वाला? Homologous series is a group of organic compounds. मिला सबको? Is a group of organic compounds having the same functional group. जो functional group शब्द है ना, उसको ऐसे ऐसे खच खच करके अंडरलाइन कीजिए। ये कल समझाएंगे, आज टाइम नहीं है। Having the same functional group. बस अभी सुनने के लिए ऐसा सुन लो, ये सारे का फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड है। बस भावना समझो, टाइम नहीं है अभी बताने का मेरे पास उतना। इन सारे का फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड, और इन सारे का फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल का मतलब नहीं समझते, उसका मूलभूत जो पहचान है जिसके कारण वो पहचाना जा रहा है, मेन फॉर्मूला बोल सकते हो। भावना पकड़ ली ना? भावना, ठीक है। हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सेम प्रॉपर्टीज बट डिफरिंग फ्रॉम द नेक्स्ट मेंबर। डिफरिंग फ्रॉम द, हम लोग प्रिंटेड नोट्स का पेज 1 में ही है। मिल गया बाबू? डिफरिंग फ्रॉम द नेक्स्ट मेंबर बाय 1 CH2 यूनिट। नहीं मिला जी? दैट इज बाय 14 AMU। बातें समझ में नहीं आ रही है क्या? फुल स्टॉप। द मेंबर्स ऑफ सच सीरीज इज कॉल्ड होमोलोग्स। मेंबर्स को होमोलोग्स कहते हैं और सीरीज को होमोलोगस सीरीज कहते हैं। प्रॉपर्टी पहला, द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स इज ऑलवेज ऑफ 1 CS2 यूनिट। मानते हैं आप इस बात को? दूसरा, द डिफरेंस इज मास इज 14 AMU। मान लिख लो, मिसप्रिंट मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गया। 14 AMU होता है डिफरेंस इन मास, ये भी मान रहे हैं आप? तीसरा, ऑल होमोलोग्स ऑफ अ सीरीज हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप। सभी होमोलोग्स के फंक्शनल ग्रुप सेम है। इनके सबके क्या है? सिंगल बॉन्ड। इन सबके डबल बॉन्ड, इन सबके ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फॉर्मूला। बोलो, आप बोले तो नहीं थे पर हम समझ गए आप क्या है यहाँ पे। दे आर रिप्रेजेंटेड, इन सभी को एक जनरल फॉर्मूला से लिखा गया, इन सभी को एक जनरल फॉर्मूला से, इन सभी को एक। नेक्स्ट, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। सिमिलर है, सेम नहीं है, सिमिलर है। नेक्स्ट, द फिजिकल प्रॉपर्टी शोज अ ग्रेजुअल चेंज। ग्रेजुअल चेंज को अंडरलाइन करो। काहे ग्रेजुअली बढ़ता है जी? मास 14 बढ़ता है, इसलिए ग्रेजुअल चेंज लिखा, अंडरलाइन किया ग्रेजुअल चेंज। और थोड़ा सा एक और वर्ड है उसको भी अंडरलाइन करो, एज वी गो डाउन। एज वी गो डाउन। क्लियर हो रही है बातें? हमको ना थोड़ा 7 बजे के बाद ना थोड़ा अंदर से वैसे लगने लग जाता है आजकल। हाँ, ये नया बच्चा लोग को देख के हमको थोड़ा, हाँ, ओ अच्छा, अलार्म। अरे वो तो हम ही अपने आप को देते हैं। आइसोमर थोड़ा सा पढ़ा दे, इतना सा पढ़ लो बस। कोई चीज को लिखना है कॉपी में? नहीं, नया बच्चा लोग से हम फिर से पूछ रहे हैं भाई। तुमसे तुम पूछ ही नहीं रहे हैं, नया बच्चा से पूछ रहे हैं। होमोलोगस सीरीज का ऐसा नहीं ना कि आप हड़बड़ी में जैसे तैसे बस पढ़ा के भेज दे रहे हैं सर। हाँ, तो आप भी जानेंगे। तुमको याद नहीं रहेगा? क्या बोली सुने? टीचर कब डंडी मारे हमें क्या पता। होमोलोगस सीरीज समझे ना भाई? अब क्या है, कोई चीज का फॉर्मूला C5H12 है। तुम ये अब डरा मत करो, आप अचानक से का लिख देते। तुम उधर देखा करो भाई, का लिखा है, डबल से 2 ज्यादा लिखा है। हाँ यार, मतलब कौन सी लिखा है? पेंटेन लिखा है यार। क्या लिखा है? पढ़ाते पढ़ाते मान लो हम ऐसे लिख दिए तो तुम देखा करो भाई कौन सी लिखा है यार?
डबल लिखा है तो पेंटीन लिखा है C5H12। ध्यान से सुनना, अगर मैं किसी भी कंपाउंड का एक छवि बनाया मैंने ऐसा, और दूसरा छवि बना दिया मैंने ऐसा, और तीसरा छवि बना दिया मैंने ऐसा, तीनों फॉर्मूला वाइज तो C5H12 ही है, फॉर्मूला वाइज ये वाला भी C5H12 ही है और ये भी C5H12 ही है। तुमको भरोसा नहीं है, दिखा देते। ट्यों 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 बोलो 3, ट्यों ट्यों 5, ट्यों ट्यों 7, ट्यों 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 12, ट्यों 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 3 बोलो, ट्यों ट्यों 5, ट्यों 6, ट्यों 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 12। C5H12 भी तो है। ट्यों 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 3, ट्यों 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 ट्यों। नहीं सर, सॉरी, शुरू से रेडी नहीं थे, रेडी नहीं थे, सॉरी। फिर से नहीं माना जाएगा, फिर से कट टेस्ट फिर से। ट्यों 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 ट्यों, मतलब तीनों का तीनों केमिकली सेम है पर फिजिकली अलग है। तो ये तीनों एक दूसरे का चचा नहीं है, भतीजा नहीं है, ये तीनों एक दूसरे का आइसोमर्स है। केमिकली सब C5H12 ही है, पर इसका मेन चेन में 5 कार्बन, एक नया शब्द सुनने को मिला आपको, मेन चेन में 5 कार्बन है। सुनो जी, नया शब्द, इसका मेन चेन में 4 है और एगो ऐसे ब्रांच बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? पर ऐसे तो 5 ही कार्बन है, इसका मेन चेन में ऐसे ब्रांच में 2 है। समझे? देखो जी, हम सारे काम के ही शब्दों का प्रयोग करते हैं, बस थोड़ा देहाती स्टाइल में बोलते हैं। फिर से सुनो, इट इज C5H12, इट इज ऑल्सो C5H12 एंड इट इज ऑल्सो C5H12। आने वाले दिनों में मैं ये ब्लू डंडा नहीं खींचूंगा, तो तुम घर जाके कंफर्म कर लेना कि मास्टर सही पढ़ाया है कि नहीं। तुम डंडा खींच के गिन लेना डंडा खींच के गिन लेना कि मास्टर सही पढ़ाया कि नहीं। काम चलाने के लिए एक बार फिर से बोल रहे हैं, कितना कार्बन है बाबू? H लगाएं कि भरोसा है आप 12 को रखबे करिएगा। चलिए, हाउ मेनी इन द मेन चेन? हाउ मेनी इन द मेन चेन? आइएगो झूल रहा है ब्रांच में। एंड व्हाट अबाउट द लास्ट वन? 3 मेन में है, 2 ब्रांच। वाह यश, वाह, भयानक छुए तुम दिल। 3 मेन में, 1 मिनट, 3 मेन में, 2 ब्रांच में। पूरी बात मेरी खत्म नहीं है। किसी ने इस सेंस में देखा तो मेन है, ऊपरे वाला नीचे वाला ब्रांच, गुड। पर किसी ने अगर इसको इस नजर से देखा, पहले मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो ही जाएगा, नहीं होगा तो फिर पूछना। किसी ने अगर इस नजर से देखा, हाउ मेनी इन द मेन चेन? ट्यों ट्यों 2 ब्रांच में। तुम पढ़ रखे हो वीडियो में ना? हाँ, आपको लग रहा है जिसका रिस्पॉन्स इतना फास्ट है। ओके नहीं, ये चैप्टर भी कुछ ज्यादा बोल रहा है। चलो ठीक है, हाउ मेनी इन द मेन चेन? ब्रांच क्या नाम, क्या चाह रहे भैया? इधरों से बनाओगे तो मेन चेन में 3 है, तो भैया ऊपर वाला ब्रांच में, नीचे वाला, और अगर इधर से बनाते हो तो भी क्लियर है। मतलब ये छवि मैं जिस बात को समझाने के लिए बोल रहा हूं, किधरों से देखो ये छवि उसी बात को समझाएगा, और ये छवि कैसे भी देखो हर बार उसी बात को समझाएगा। अब जो लोग डाउट पूछना चाह रहे हैं, मैं पहले बोल लूं पूरा। If somebody looks at this in this way, how many in the main chain? How many in the main chain? 3. यहां से ब्रांच निकल गया, यहां से ब्रांच निकल गया। अरे कैसे पेड़ का डाली ऊपर जा रहा हो तो एगो इधर से ऐसे निकल जाता है, फिर एगो इधर से ऐसे निकल जाता है। बूसे पार्चो तुम्हें पार्चिस ना 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 सर आप डाली निकालो तो आप ऐसे करके 4 भी कर सकते हो। आप डाली, हाँ डाली 4 का भी निकलेगा। अभी तो वही तो पढ़ा रहे कि इसमें कुछ करो 3 को मेन का हो रहा है और 2 ब्रांच आईबे कर रहा है। अगर किसी ने उल्टा L, इसका
कितना को मेन चेन में কত এটা কি এটা কি तो इतना स्टाइल मार के कौन पढ़ाता है जी सीधा सीधी हमको ऐसे पढ़ाने दो ना बाबू हाउ मेनी इन द मेन चेन एटा की हो गया अभी तो मुखर्जी से पूछने लगा तब ना बताने लगे लो 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 खुश रहो तुमको इसको शेर भी बता बोलो भैया मेन चेन में कितना ऊपर वाला कौन सी है नीचे वाला कौन सी है कितने लोग ऐसे हैं जो मेन चेन और ब्रांच का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं कुछ भी करके सीधा बने मेन चेन ऐसे करके घूम भी सकता है ऐसे करके ऐसे भी हो सकता है कुछ भी कर लो ये छवि बनाया गया आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि हाउ मेनी इन द मेन चेन 2 इन द ब्रांच हाउ मेनी इन द मेन चेन व्हाट आर आइसोमर्स ईशा अग्रवाल बोलिए दीज आर द भाई ऑफ ईच अदर भाईजान ऑफ ईच अदर which have the same chemical formula but different structure अब बोलो मुखर्जी इसको हिंदी में आइसोमर एक दूसरे का भाईजान होता है जिनका केमिकल फॉर्मूला वही होता है पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है वो लड़की बोली स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है तुम बोले स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होता है कौन लड़की सही कि लड़का सही दोनों सही है আইসোমারটা কি যে কোনো কম্পাউন্ডের ফর্মুলাটা সেম হবে কিন্তু দেখতে পারবো যদি আমি তো তিনটে আলাদা 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 अच्छा अच्छा ठीक है তিনটা আলাদা দিখবে फिर से এইগুলো কেমিক্যাল ফর্মুলাটা সেম কিন্তু স্ট্রাকচারটা আলাদা হবে हाँ जी हाँ जब कभी भी पंजाबी में आप बोलिए जद भी केमिकल फॉर्मूला सेम होवेगा केमिकल फॉर्मूला को केमिकल फॉर्मूला बोलिए ना सेम होवेगा यदि केमिकल फॉर्मूला सेम होवेगा किंतु उससे पूछ रहे हैं किंतु ता स्ट्रक्चर डिफरेंट होवेगा अलग होवेगा यदि आप अपना एसेंट में बोलिए ना यदि केमिकल फॉर्मूला सेम होवेगा स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होएगा तो इन सब नु आइसोमर कहांगा ठीक है एसेंट उसका है बाकी मेरा है ठीक है चलो बुझाया जी छुट्टी हो गया है बस एक बार जल्दी से कैमरा बंद करते करते होमोलोगस सीरीज बोल दो फटाक से और आइसोमर बोल दो क्योंकि हम अपने जमाने में बड़ी कंफ्यूज रहते थे